आपके गांव में भी कोई आपको दादा मिले हैं जो भूत ऊत के साथ खैनी खाए हैं? हाँ हाँ, हम ही खाए। तो ये भाई ये यहीं पे भूत वूत भी होते हैं। ए भाई, ये वाला पेड़ है जो यहाँ से निकल जाए, कैसे निकलना होता है? इसका निकलने का कोई नियम होगा यहाँ का? यहाँ का नियम है कि अपना प्रणाम कर लो, अच्छा, है ना, एक हाथ से करना होगा। एक हाथ से प्रणाम कर लो ठीक है। और एक कोई भौजी वाला गाना गुनगुनाते हुए हाँ, निकल जाओ, कौन सा? डाइवर्ट करके। डाइवर्ट, अपने आप को हाँ, डाइवर्ट। कोई ऐसे कि निकलल बड़ी नहा के भौजी जाता नी दबोचे मैया आशीर्वाद दो। मैया का आशीर्वाद देंगी? कहा भाई भौजी नहा के निकले तो मैया आशीर्वाद नहीं देगी? ये वही बसवारी है? हाँ, इससे निकलने का नियम? यहाँ पे ही हाँ यहाँ पे हम छुप के कोई भूत देख रहा था हमें। हाँ, भूत भी देखो डरता है, डरता है। भूत भी इंसान है। हाँ, है ना। अगर मैं भागूंगा तो पापा बोलेगी तुम मेरे को देख के भागे क्यों? हाँ। उसके लिए एक्स्ट्रा पिटाई होगी। हाँ, बेल्टे तो, बेल्ट। तो मैं अपना कंफर्टेबली पैंट में मुद देता था। है ना, कि भाई ये सबसे बेहतर उपाय है ना, कि अपना मुंह ही देते हैं। कौन बॉलिंग कर रहा है? करिए ना। वाह, शॉट है भाई, शॉट है। वो थोड़ा एक्टिंग करना पड़ता है कि हमें खेलना नहीं आता। हाँ, ये बात। कोहली का फॉर्म मैच हो जाता तब। हाँ, बस चला था कैमरा में। ये देखो इसने भी मारा है। हम भी खेल लेते हैं गुरु। चौका चौका, वेरी गुड यार। ये हमारे बचपन में इन्होंने हमें पढ़ाया था। अच्छा, है ना। कैसन बनी? अब सबको हाँ। तो ये हमको पहले दूसरे में मेरे को मारते थे तो मैंने फड़ सा उठा लिया था इनको मारने के लिए। खैनिका की ज्ञान प्राप्त होता है। आर्यभट्ट ने 0 दिया, वो खैनिका के दिया। सब कुछ खैनी खा के हुआ है। अलेक्जेंडर को भी यहाँ पे खैनी खा के ही हराया गया था और बिहार का विकास भी खैनी खा के ही होगा। चाणक्य ने भी जो है खैनिका के सारा ज्ञान दिया। चाणक्य ने ही तो खैनी खा के लिखा था चाणक्य नीति। बचपन बीता है ना यही गलियों से भागना, ये करना, हाँ, खेलना कूदना। यहीं पे इस पे बैठ के मैं दातुन करता था, ये आधा घंटा 1 घंटे में टाइम। कभी चोट लगी खेलने में? एक्सट्रीम? बहुत चोटें लगी। साइकिल चलाने में लग गई थी, कोई हाथ जल गया था यहाँ पे, है ना, चाय में डूब गया था। एक कुत्ते ने तो भाई मेरे को खेत में चहेट दिया, मतलब चेज किया मेरे को, और मैं 5 साल का था। और मैंने कहा कि बस ये खेत मैं पार हो जाऊं तो अपना खेत आ जाएगा, उधर हमारे नाना है तो वो मेरे को बचा लेंगे। तो मैंने क्या किया कि वो लगा कि मैं पहुंच नहीं पाऊंगा तो मैं डाइव मार लिया, समझ रहे हो, कि मैं हवा में चला गया। अब कुत्ते ने देखा कि ये आखिरी मौका है तो उसने भी हवा में डाइव मार दी और हवा में उसने मेरा पैंट खोला, हवा में ही काटा और पैंट ऐसे करके फिर मैंने कहा कि ये मैंने तो वो जमीन छोड़ दी थी, ये हवा में ये कब हो गया? इन सब के बीच साइंस कहाँ गई? साइंस नहीं, साइंस कहाँ गई? नहीं, ये रियल में हुआ है भाई, आपको झूठ लग रहा है? इतना लंबा डाइव मारा, उसे ऐसे करके कर दिया, फिर पैंट भी चढ़ा दिया, ऐसे कर दिया। अरे भाई, बीते दिनों एक वीडियो देखे जिसमें एक मशहूर अभिनेत्री हैं, उनका नाम है सनी लियोनी, और वो अपने सेट पे पूछ रही हैं कि छपरा क्या है। हमने कहा छपरा क्या है, ये देश की जनता को बताया जाए, और इसको बताने के लिए हम छपरा के ही आदमी को पकड़ लाए हैं और वही बताएगा कि छपरा क्या है और छपरा का जो गांव है वो कैसा है, क्योंकि वो इस देश को बताते हैं कि नेता क्या काम किए हैं, नेताजी ने अपने इलाके के लिए क्या काम किया है। वो इस देश को बताते हैं कि भौजी जो है वो कैसे गानों में एक पर्याय बन गई। वो इस देश को बताते हैं कि जो परमाणु बम होता है वो कैसे बन रहा है। थंबनेल आप लोग देखे हुए हैं, अब तक तो आपको आइडिया लग गया हो। कैमरा उधर घूम जा रहा है, भाई अपना सामने बैठा है, स्वागत कीजिए सतीश का। नमस्कार नमस्कार। न्यूक्लियर बम बन रहा जनाब, वो हाँ, वाला है ना। हाँ हाँ। तो देखो दोस्तों, अब हमारे गांव आ ही गए हैं, अभिनव भाई ले आए हैं न्यूज़ पिंच को। तो ये वो पॉइंट है हमारा बनियापुर प्रखंड में, छपरा जिले में, बेरुई गांव के पास रजौली नामक, कि यहाँ से हमारा गांव की डेमोग्राफी दिख जाती है कि हाँ। इस पार देखिए ये एक दूसरा समाज रहता है, हाँ। है ना, इस पार हमारा समाज रहता था, जात पात छोड़िए, लेकिन ये 2 कम्युनिटीज हैं। हाँ। और जो आप बोलते हैं ना कि नेटुआ समुदाय का सुना होगा, हाँ। मतलब उनके बारे में मैं कुछ बताऊंगा बाद में। हाँ, कि मैं कैसे हिला उनके बारे में जान के। हाँ। वो इधर पुल पे रहता था। अच्छा। कि मतलब गांव से दूर कहीं पे, वो हमेशा उनको ऐसी जगहों पे रखा जाता है। यहाँ से हमारा स्कूल दिखता है ना, वो बंसवारी है, और वहीं पे क्रिकेट वगैरह भी अभी चल के खेलेंगे। हाँ। अपने लोग हैं।
तो बेसिकली हम गांव इसलिए आए हैं हाँ। सतीश के साथ कि ये हमें अपना गांव दिखाएंगे, थोड़ा गांव की डेमोग्राफी समझाएंगे, गांव की यादों को बताएंगे। ये फेक पॉडकास्ट नहीं होने वाला है, ये असली वाला पॉडकास्ट भी नहीं होने वाला है। ये एक इनकी बचपन की मेमोरी इनके सामने आने वाली है और आपको थोड़ा सा बातचीत में पता चलेगा कि बिहार एक्चुअल में है क्या और बिहार को चाहिए क्या, क्योंकि ये खुद यहाँ से पले बढ़े। तो आप सरकारी स्कूल में पढ़े? सरकारी स्कूल में पढ़ा, इस स्कूल में भी पढ़ा था मैं ना। हाँ। और इसके यहाँ हाई स्कूल है, शिवनंदन बलदेव हाई स्कूल, जो उस तरफ है दूसरे गांव में, तो वहाँ पढ़ा था। फिर पटना चले जाते हैं लोग अधिकतर पढ़ने के लिए, छपरा चले जाते थे हमारे दोस्त, तो हम थोड़ा ज़्यादा आगे चले गए थे। कहाँ गए? पटना। चले गांव में चले? तो गांव में चलते हैं, है ना। आपको मैं दिखाऊंगा कि क्या लियो भाई है? ये पत्ता वत्ता फसल वसल काटने के लिए। हाँ, इधर से चलना है ना? इधर से नहर में पानी भी आता था, इधर पहले कई बार हम लोग भाग के आते थे पानी के साथ। हाँ। ये पानी से पहले पहुंच जाएंगे। अच्छा ये बताओ आप, हाँ। जैसे गाँव में, तो जैसे मैं भी अभी गांव से ही हूँ। हाँ हाँ। मैं भी प्रयाग में मेरा गांव है, वहीं रहता हूँ। इस गांव का क्या नाम है? रजौली। रजौली। तो हम लोग जैसे गांव में जब बचपन में बड़े हो रहे होते हैं ना सतीश भाई, तो पहली याद में जो है ना एक डर रहता है हाँ। कि फलाने बसवारी में जो है ना हाँ। ऐसा है, हाँ। फलाने खेत में जो है पीपल के पेड़ के पास मत जाना, हाँ। हाँ। है ना। तो आपके गांव में भी कोई आपको दादा मिले हैं जो भूत ऊत के साथ खैनी खाए हैं? हाँ हाँ, हम ही खाए। बताओ। तो बहुत पहले ही मतलब हर किसी को पता रहता है। जैसे आप यूएस में जाएंगे तो लोग पूछते हैं व्हेन डिड यू लूज योर वर्जिनिटी, है ना। यहाँ पे पूछते हैं कि तुमने पहला भूत कब देखा, है ना। तो हमारी जो पहली भूत से मुलाकात थी वो बसवारी, जो दिखा दें कैमरामैन से मैं बोलूँगा, वो स्कूल, पिंक स्कूल के बगल में जो बसवारी दिख रही है ना, वहाँ पे शाम के 7:30-8 बजे ही मुलाकात हो ली थी उन लोगों से। और 2 भूत आए थे, है ना, और सरकटवा भूत थे, और उनके पाँव भी नहीं थे। ये बात बहुत कम लोग बताएंगे आपको, लेकिन ये अच्छे भूत थे। मतलब उन्होंने उतना कुछ किया नहीं, हमें डरा के छोड़ दिया। लेकिन उस गांव वाले भूत बहुत हरामी हैं, उधर वाले। वो जो गाछी में आम के बगीचे हैं ना, तो वहाँ पे कई लोगों को उन्होंने गिरा के मारा है ना। तो मैं उस गांव में नहीं जाता हूँ। सच बात है। आप मजाक समझ रहे हैं? अरे अब मजाक। देखिए काकी हंस रही है, पता नहीं क्यों। काकी इनको पहचानती हैं? नहीं पहचानते हैं ये, नहीं पहचानेंगे, नहीं पहचानेंगे। ये आप ही के गांव के बहुत बड़े स्टार हैं ये। हाँ हाँ, इनके ले जा रहे हैं इनके गांव में। वो कौन गांव के हैं? रजौली के हैं। अच्छा, कहाँ रहे नहीं? हो तरफ हे तरफ। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, समझ गए। नहीं हम नागेंद्र राय के घर के। हाँ ना, उनका भतीजा है। तो आशीर्वाद दी। है ना। हमार बाबू बना रही जा, हटी माई देवता पिता बना जहां रही लोग ता सोरे फूल फुलाई, बाकी 10 गो रुपया होके त दी। बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है ना। ये देखिए, ये रखिए आप। हमार बबुआ। हाँ बताइए। बाबू सोने फूल फुला जहां रहे ता भगवान देवता पितर माई लोग रह के खुशी मन क के राखी लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हे छठी माई, हे शिव गुरु जी, हमार बबुआ के जहाँ रहता हंसत खेलत बना रह। ठीक बा, ठीक बा, सुन ले लन, सुन ले लन। मतलब गांव के लोग देखेंगे तो कितना बहुत दिल से जब मिलते हैं तो एक तो लाचारी है दिखती है हम लोगों को, लेकिन थैंक यू। देखो आशीर्वाद देना बंद नहीं करेंगे। हाँ हाँ, तो हम लोग कहाँ थे कि उस वाले गांव वाला जो था, उसके पीछे एक और कारण है। हाँ। अगर आप देखेंगे तो हमारे टोले के किसी बंदे ने इनके टोले का कभी पैर नहीं छुआ होगा, तो वो भी एक समझ रहे हो ना। हाँ, जातिगत भेद भी है, इसकी वजह से भी वो थोड़ा ज्यादा भावुक हो रही होंगी। बट हाँ, मतलब ये चीज तो हमें अलग बनाती है जब हम पढ़ लिख लेते हैं या फिर थोड़ा। हाँ, ये हमारा खेत है, इसका गेहूं छू के देखिए, छू के देखें। इसमें से गेहूं तो नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा है। बहुत सालों बाद अपने खेत में आ रहा हूँ। तो गेहूं नहीं है, ये धान है। हाँ, बाद में ये पता लगा नहीं धान है, बनेगा कि
धान है, हमें पता है बारिश में सावन में धान बोया जाता है। हाँ गेहूँ तो फरवरी वरवरी में हो जाता है, हाँ, फरवरी मार्च में। लेकिन अच्छी फसल है, देख रहे हैं आप बहुत बढ़िया फसल है। कि मतलब मिट्टी की उर्वर क्षमता है इधर। पानी वानी खूब है ना इधर, ग्रीनरी बहुत है। हाँ नहर है ना, तो देखिए उधर से पानी आ जाता है। हाँ, कितनी खेती है अपनी? खेती है पता नहीं कितनी है, कभी जोड़ा नहीं। जैसे 1 बीघा उधर है, एक उस टोले में है ना, ये खेत पता नहीं कितने लगभग यहाँ से लेकर वहाँ तक। एक बात मैं सतीश आप ये देखते होंगे, मतलब हम लोग जब बड़े हो रहे होते हैं गांव में, हाँ, तो देखते हैं कि ये टोला है, वो टोला है। हाँ, लेकिन जब हम बाहर चले जाते हैं तो हम टोले में बटे लोग अपना गांव याद करते हैं, समूचा गांव। जब हम शहर से बाहर चले जाते हैं तो शहर याद करते हैं, पूरा शहर, तब ब्लॉक प्रखंड नहीं याद करते। हाँ? ऐसे ही जब राज्य से बाहर जाते हैं, देश से बाहर जाते हैं, इसी तरह जब मंगल ग्रह पे हम जाते हैं ना, हाँ। तो फिर हम भेदभाव देश के नाम पे भी नहीं करते हैं। हाँ। फिर हम बोलते हैं हम धरती से आए हैं। तो मंगल ग्रह पे जाने पे बहुत यूनिटी है। हाँ, तो वहीं जाना पड़ेगा। नहीं तो ये बात आपने बिल्कुल सही बोली कि पहले हमें लगता था कि यही दुनिया है ना, रजौली ही सेंटर ऑफ वर्ल्ड है और हमारा टोला महान है, ये है वो है ना। बहुत जल्दी ये पता चल गया कि सवाल उठने लगे मन में कि ये सब क्यों है ना। जैसे मैं आपको एक बात बताऊंगा, वो स्कूल है और बसवारी भी है। हम लोग बांस कटवा रहे थे, मैं बच्चा ही था, तो मैंने देखा कि एक बच्चा जो है, अभी स्कूल की घंटी बजी, वो स्कूल में नहीं है, वो भी बांस कटवा रहा है, फिर देख रहा है ना। मैंने उससे पूछा भाई का है, स्कूल ना गेला? तो मेरे को देख के हंसा और ऐसे जैसे अपने पापा की तरफ भी देखा कि पापा देख रहे हो, ये देखो कैसे बेवकूफ भी रहते हैं इस टोले में, है ना। इसको इतना नहीं पता, उसने मेरे को बोला नेटवर्क के लड़का पढ़ेला, वो उस समुदाय की बात, कम्युनिटी की बात हो रही। तो मतलब उसके अंदर से बहुत पहले उसको पता है कि नेटवर्क लड़का पढ़ता नहीं है, और ये सवाल से पूछ लेने पे कि तुम स्कूल नहीं गए, वो हमारी बुद्धि को बोल रहा है कि यार तुम बेवकूफ़ हो, यार तुमको ये प्रकांड सत्य नहीं पता। तो इस तरीके से रूटेड था पहले। तो ये कोई ऐसी कम्युनिटी है नेटुआ? हाँ मेरे ख्याल से उससे एसटी भी है, शायद ट्राइबल कम्युनिटी हो सकती है ये जैसे मैं आपको बताऊँ सतीश, एक बार मैं वहाँ था राजस्थान में। हाँ, एक ज़िला पड़ता है बालोतरा, हाँ, तो वहाँ मैं गया स्टोरी करने के लिए। हम्म, तो ऐसे गांव में गया और गांव में स्टोरी की, एकदम धाड़ियों में एक स्टोरी हमने बेड़ियाँ की है। तो उसमें पैरों में बांध के रखा जाता है जो मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। तो भाई इतनी धूप थी, मैंने उनसे परिवार से बोला कि पानी मिलेगा। हाँ, तो पूरा परिवार मेरी तरफ चौंक के देख रहा था कि ये कौन आ गया जो हमसे पानी मांग रहा है। करेक्ट, क्वाइट रिलेटेबल। मतलब वो 10 सेकंड के लिए उनके लिए शॉक मोमेंट था, सब मेरी तरफ देख रहे थे। तो वहाँ के एक लोकल बंदे ने कहा कि अरे भैया पानी तो लाओ। तो वो रियलाइज कर पाए, शर्मा गए होंगे कि भाई दे देंगे तो कहीं मार ना पड़ जाए, ऐसा भी होता है। तो हमारे में भी बचपन में पता नहीं रहता था, तो कहीं बोलते थे हमें कि इधर मत घुसो, उनसे पानी मत पियो, ये सब है ना। और वो लोग भी शर्माते थे कि भाई देख ना ले कि भाई है ना, इनको हमने कुछ खिला पिला दिया है, या फिर मत बताना है ना घर पे जाके। तो ये भाई ये यहीं पे भूत वूत भी होते हैं। भाई ये वाला पेड़ है जो यहाँ से निकल जाए, कैसे निकलना होता है? इसका निकलने का कोई नियम होगा यहाँ का? यहाँ का नियम है कि अपना प्रणाम कर लो। अच्छा, है ना, एक हाथ से करना होगा। एक हाथ से प्रणाम कर लो, ठीक है। और एक कोई भौजी वाला गाना गुनगुनाते हुए हाँ, निकल जाओ। कौन सा? डाइवर्ट करके, डाइवर्ट, अपने आप को हाँ, डाइवर्ट। कोई ऐसे कि निकलल बड़ी नहा के भौजी जाता नी दबोचे, मैया आशीर्वाद दो। मैया का आशीर्वाद देंगी? कहा भाई भौजी नहा के निकले तो मैया आशीर्वाद नहीं देगी। तो यहाँ पे अगर आप आएंगे निकल दशहरा वशहरा में, हाँ, तो यहाँ पे कपड़े वपड़े पड़े रहेंगे, जैसे कोई स्त्री हुई है और नाची है, और यहाँ पे कुछ दफन भी है। तो यहाँ पे इधर से मत आइएगा कभी, क्योंकि इधर वाले का मैंने टेस्ट नहीं किया, उधर वाले तो छोड़ देते हैं, उधर वाले छोड़ देते हैं, और इधर क्या करते हैं ये नहीं पता है। यहाँ पे अपना स्कूल है गांव का, है ना, और वहाँ पे अपने साथी खेल भी रहे हैं। हाँ, कुछ साथी हैं ये जैसे आपके गांव में हाँ,
इधर खेत वेत ज्यादातर लोग किसानी ही करते हैं। किसानी करते हैं। देखिए ना कितनी हरियाली है, बहुत कितना लश खेत है। ग्रीन है यार, मतलब मैं ये सोचता हूँ कि मैं मुंबई और कहाँ कहाँ रहता हूँ और इतना कचरा फचरा, कभी खुशी नहीं मिलती है एस्थेटिकली। और अपने गांव आया हूँ इतने सालों बाद, जिसको मैं छोड़ के गया था। हाँ। तो मैं देख रहा हूँ कि सबसे सुंदर तो मेरा गांव था। मैं सुंदरता की तलाश में गया और पता चला कि सबसे सुंदर तो मेरा गांव ही था। तो ये बड़ा गड़बड़ हुआ लाइफ में। बट इसके पीछे एक और वजह है सतीश, हम्म। जब तक हम अपनी सुंदर चीजों से दूर नहीं होते ना, हाँ, तब तक उस महसूस नहीं कर पाते कि यार ये सुंदरता असली वाली है। ये सुंदरता असली वाली। कितने दिन बाद गाँव आए हो? भाई मैंने ना कसम खा ली थी कि 2011 के बाद कि मैं गांव आऊंगा जब मैं कुछ बन जाऊंगा, है ना। तो मैं गांव को याद करता था, गांव को याद करता था। ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय सह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रजौली बनिया पर। हाँ, सारण छपरा को बोलते हैं। छपरा को। तो अतः वो सनी लियोनी पूछ रही थी छपरा क्या है, तो बताना चाहेंगे उनको? पता नहीं, मैंने वो वीडियो कोई देख रहा था तो देखी। हम्म। तो छपरा सनी लियोनी को पता नहीं क्या मतलब है। हाँ। जिसको पता ही नहीं है कि छपरा वासियों ने उनको कितना प्यार किया है, हम्म। यानी कितनी कुर्बानी दी है उनके लिए। और वो हमसे पूछ रहे हैं कि ये वही बात है कि जिसके लिए जान दी, वो हमसे पूछ रही है कि तुम हो कौन। तो है भाई, हमारी पूरी जवानी आपके प्यार में बीती है ना, और आपने पूछ दिया कि छपरा को क्या है। तो उस दिन मैंने फैसला किया कि फिर अब प्यार नहीं करेंगे इससे। अब नहीं होगा प्यार। अरे यार अल्टीमेट आदमी यार, आपका ह्यूमर क्या जबरदस्त है। आप मतलब नॉर्मल टोन में भी आपका ह्यूमर आता है। क्या करें यार, अब इसी गांव से आया है सब कुछ। इसी गांव से? सब गांव के लोग ऐसे हैं क्या? हाँ, गांव के लोग ऐसे ही हैं, पूरा बिहार ऐसा ही है। तो मैं वो बता रहा था। ये वही बसवारी है? हाँ, इससे निकलने का नियम? यहाँ पे ही। हाँ। यहाँ पे हम छुप के कोई भूत देख रहा था हमें। हाँ। भूत भी देखो डरता है, डरता है। भूत भी इंसान है। हाँ। है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेलते थे। हाँ। भूत इंसान है? भूत भी देखो एक इंसान होता है। हाँ। इस बात को कंटिन्यू करेंगे। अरे भाई क्या बात है, देखो गांव में परायों की तरह कैसे स्वागत हो रहा है। अरे इनका कीजिए ना। तो बेइज्जत कराने के लिए गाँव लाए, एक ही गमछा मंगाए हैं। अरे हम है। अच्छा क्या बात है। ये और भी इधर ही अरे और भी है। अरे चलो भाई, ये आदमी ठीक निकला जो है। मतलब अपने लिए दो मंगाए, हमारे लिए एक। नहीं ये पहले से सेट कर रखा था। गांव का बच्चा आया है तो ऑफ कोर्स। ये देखो किस पार्टी का है जी। इनको पहना पार्टी वाला नहीं है ये, पार्टी वाला हम नहीं पहनते हैं, नॉर्मल वाला है ना। हाँ तब ठीक है। कोई पार्टी नहीं है। हाँ, पार्टी वाला नहीं पहनते। कोई पार्टी अरे नहीं है। कोई बात नहीं। अच्छा, पहन लीजिए, ये आप ही गांव के हैं, सही बता रहे हमारे हैं? गांव के हैं, सतीश भाई हैं हमारे। एक सेकंड, हम इसको निकाल लेते हैं ना, तभी तो आपका आवाज आएगा। ये आपके गांव के हैं? हमारे गांव के हैं सतीश भाई। इनका टेस्ट ले लें, आपके गांव के हैं? ले लीजिए। क्या कौन जानता है ये हमारे बचवा का क्या नाम बताइए जरा तो। मैंने बोला ना कि मैं 12-13 साल बाद आ रहा हूँ, है ना। सही से 13-14 साल बाद आ रहा हूँ। तो एक बार मैं पिछले साल आया था, है ना। तो मैं बड़ा रोमांटिसाइज करके कि मैं गांव जाऊंगा और सब कुछ, है ना। तो मैं जो गांव छोड़ के गया था, वो गांव तो उसी समय खत्म हो गया था। कई लोग गुजर गए, कई लोग का इंतकाल हो गया, है ना। और कई जिन बूढ़ों को प्यार करते थे वो भी नहीं रहे, वो बच्चे नहीं रहे, पलायन इतना हो गया, घरों में ताला लग गया। तो जो गांव मैंने देखा था वो गांव तो था ही नहीं यहाँ पे। ये कोई और लगभग बीता हुआ गांव था। एक टेक्नोलॉजी भी आ गई, मोबाइल की, फेसबुक और ये सब भी, वो भी बीत गई। नए ऐप्स आ गए, पुराने ऐप्स बंद हो गए। तो बहुत चीज़ें मैं छोड़ दी। तो कई बार बोलते हैं ना कि भाई इतने भी जिद में मत रहो। ये जिस गांव में लौटने का इरादा था वो गांव ही नहीं रहा। तो फिर भी तो गांव गांव ही होता है। नहीं, बात ये है कि जो इमेज है हमारे मन में मतलब वो सही बात है। जैसे हम लोग भी छोटे थे तो मैं तो खैर लगातार गांव जाता रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे दोस्त यार हैं जो नौकरी करने कहीं चले गए। पलायन गांव से पलायन बहुत ज्यादा। और खास तौर से हम लोग के वर्ग में, हाँ, खास तौर से हम लोग के वर्ग में पलायन जो है वो पलायन बहुत ज्यादा है। और आने वाले दिन में तो लोगों का ही बढ़ेगा। क्योंकि जो अगर 10,000 भी कमा रहा है तो कम से कम 2 धुर जमीन लेके अपने बच्चा के भविष्य के लिए तो घर बना के और अपने बच्चा इसको रखिए, तो हम ले जाएंगे आपसे। हाँ
भविष्य संवारने में लगा हुआ है। तो ये जैसे और हमने तो इनको बच्चे से देखा है, जब लोट पोट खेल होके खेला करते थे मिट्टी में, उस समय से हम इनको देखे हैं। हाँ, तो आप इनसे कितने बड़े हैं? हम तो बड़े हैं, हाँ, कम से कम 7-8 साल तो जरूर बड़े हाँ हैं। हाँ, गबर भी है, टूना भी है के साथ थे के वो। तो 7-8 तो मैच खेल रहे हैं हम लोग अभी यहाँ पे। हाँ, अभी तो मैच खेल रहे थे। अच्छा, तो यहाँ से सिर्फ इंसानों का ही पलायन हुआ है ना? नहीं, भूत भी गए हैं कुछ कुछ। हाँ तो पहले ज्यादा देखे, जैसे इनार पर बहुत भूत रहते थे, हाँ। तो वो के मारे जाते नहीं तो वो इनार भस गया कि क्या हो गया, तो वो आता कि नहीं रहा, स्कूल बढ़ गया, तो कुछ लोग कुछ पीपल का पेड़ था वहाँ पर। तो वो पीपल का पेड़ कट गया है ना, तो उधर वाले भूत ए भाई, ऐसा कुछ नहीं होता, हम लोग मजाक कर रहे हैं, भूत वूत नहीं होता नहीं है। नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हाँ ये मजाक नहीं है। तो यहाँ से कुछ भूत, जैसे गाड़ी आया, कोई रिजर्व किया है ना, थार वार से गए यहाँ से, जीप वीप से, तो उसमें बैठ के छत पे निकल जाते थे और बहुत दूर तक, जैसे छपरा में कई भूत गए हैं हमारे गांव के, मिलते हैं, वहाँ से घूम के आ रहे है हैं ना? ब्रह्मा बाबा का स्थान है। हाँ हाँ वहाँ पर ड्रामा आज से और? 10 साल पहले हो रहा था। हाँ और ड्रामा में एक है सुभाष मिश्रा का भाई पंकज मिश्रा, वहीं पे सो गया वो, हाँ सो गया वो। ब्रह्म बाबा ब्रह्म बाबा पहुँचाए थे वहाँ वो भी विद्याचक गांव में है विद्याचक हमारे, बन करके। उनके भेष में ब्रह्म बाबा आ गए। हमारे गांव के जो बाबा हैं, आगे आगे वो वो चल ब्रह्म रहा है, बाबा है। पीछे पीछे ब्रह्म बाबा चल रहे हैं। ये सर बात रियल है। हैं? हमारे ये गांव गलत बात नहीं है। कंतारा देखा है? हाँ, हाँ। हमारे गांव के जो पूजनीय है वो ब्रह्म बाबा है। हाँ, वो तो हर जगह और वो जो हमारे पेड़ गाँव है, में वो पेड़ है जो यहाँ का ब्रह्म बाबा का पेड़ हाँ, है, नहीं, ब्रह्म बाबा की पूजा तो वो की जाती है। 700-800 साल भी हो गाँव में गया सकता ना है। वो तो एक तरीके से भगवान की जब तरीके से गांव पूजा में जाता चला है ना। गया वो, तो गांव में थोड़ा दूर आगे गया, तब तक वो ब्रह्म आदमी गायब कहाँ गायब। चला गया पता नहीं। कल जब सुबह उनसे पूछा जा एक-एक सी रहा है, कहानी दफन है आपके गाँव हैं? में। नहीं नहीं, आस्था है, ये आस्था है, अपना विश्वास है। हाँ, विश्वास आस्था से खिलवाड़ नहीं, हाँ, आस्था से खिलवाड़ नहीं। आस्था से खिलवाड़ है। आस्था से खिलवाड़। पहले ही आपको सतर्क कर दिया कि मजाक मत कीजिएगा आस्था से, क्योंकि आस्था बहुत सुंदर लड़की है। हाँ? अब किसके साथ? ए भाई, ये हिस्ट्री कौन सी आस्था की बात हो रही है भाई? इस बिहार से तो मैं भी अनभिज्ञ हूँ। ये जो है आपका वो मैच नहीं कर पा रहा है गाँव अभी, नहीं आप आगे निकल गए। नहीं नहीं नहीं, वो जानबूझ के मजाक कर रहे हैं। चांद के पार चले गए। चांद के पास बेटा, एक के रात में चांद के पार ले जाइएगा का। है तो गांव का ही, हाँ, कितना भी आगे चले जाए है तो गांव का ही। ना ना, गांव वालों से जो है ये मैच नहीं करा पा रहे हैं अपना ह्यूमर। जो है गांव का ह्यूमर अलग लेवल पे चल रहा है, ये अलग आगे निकल रहा तो है। और भगवान करे और आगे जाएं। हाँ, नहीं और नहीं, आगे जा। ऐसी बात नहीं, वो भी मजाक ही कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं ये क्या है? ये बहुत पहले यज्ञ हुआ था, बहुत गांव में एक यज्ञ नहीं होता है, क्या बोलते हैं उसको, जग ही बोलते हैं। जग ही श्री हुआ राम था। महायज्ञ हुआ था। हाँ, तो उसके लिए बनाया गया ये मंडप था, पंडाल, जो कि बाद में 5 साल करके खत्म कर दिया गया उसको। अब 5 साल तक स्थापित तो कर चला दिया ये। गया। उसका स्थापना हो गया। यहाँ पे खाली खंभे खड़े हैं, इसको भी लोग यहाँ से नोच नाच के लेके चले जाते हैं। गांव के हमारे बहुत शरीफ लोग हैं। क्या कह रहे हैं इधर? क्या कह रहे हैं? ये जो खंभे खड़े हैं ना, और 5 साल बाद आइएगा तो कुछ मालूम नहीं चलेगा कि क्या हुआ। गांव के मेरे लोग बहुत सारे शरीफ हैं। अब आप जो है एक बात बताइए, ये खंबे का ईंटा निकाल निकाल के तो विकेट बना ले रहे हैं, वो लगा हुआ है, तो गायब नहीं हो जाएगा। खेलने के लिए सर ये तो चंदे वंदे का है, खेलने के लिए सर अपने ही बना लेते पैसे हैं। का है। वापस रख देते हैं। खेलेंगे क्रिकेट? खेलते हाँ, हैं? क्रिकेट खेल सकते हैं, भाई खेला जाए। क्रिकेट खेल सकते हैं, पुरानी यादें ताजा की जाएंगी। हाँ, सचिन ये तो सचिन ही है। नहीं, हम कहाँ सचिन है। तो बहुत प्राउड की बात है। बिल्कुल है। तो ये लोग बहुत अच्छे खिलाड़ी है, ये जो है ना। 400 बीघा का है, मतलब सबसे छोटा गांव अगर देखा जाए इधर का, चारों तरफ चौहद्दी का, तो सबसे छोटा गांव हम ही लोग का है। 450 मात्र 450 बीघा में है। बीघे का। हाँ, 450 बीघे का है। और उसमें हम लोग का जो जनसंख्या तो बॉलिंग करते हैं, बैटिंग? 35। यहाँ पे किसी पूछो बोलेगा कि ऑलराउंडर है। कभी बिहार में मत पूछना कि बॉलर हो कि बैटर हो, बोला कि ऑलराउंडर है। कोई मानने को तैयार नहीं है कि हम सिर्फ बैटिंग करते हैं, सिर्फ बॉलिंग करते हैं, सिर्फ फील्डिंग करते हैं। हम फील्डिंग में भी ओपनिंग करते हैं, बैटिंग में भी ओपनिंग करते हैं, हम कीपिंग में भी ओपनिंग करते हैं। और तो कीपर तो कोई होता ही नहीं होगा फिर, तो कीपर जो कोई भी बन जाए। नहीं, कीपर यहाँ पे स्पेशलिस्ट होते हैं रजौली गांव में, वो ट्रेनिंग होती है कीपर बनने के लिए। बहुत अच्छा ग्राउंड साइज बनने के बाद थोड़ा छोटा हो गया। कीपर में सोनू था, बहुत अच्छा हम लोग का बैच में सोनू था। हमारे गांव में ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं, जैसे रेंगना कहाँ गई हो,
ये बंदा इंटरनेशनल नहीं खेला, वरना ये सुरेश रैना, युवराज सिंह और जडेजा कंबाइंड ये आंख बंद करके किसी भी कोने से मार देता था थ्रो, और सीधे विकेट पे ही लगेगी। आज तक इसका मिस नहीं होता था, कोई भी कैच पकड़ लेगा, इतनी खतरनाक फील्डर था ये। और ये बॉलिंग नहीं करा पाता था, फिर बाद में मलिंगा आया तो इसका भट्टा जो है मलिंगा से इंस्पिरेशन लेके ये भी बॉलर बन गया। तो 2-4 गेंद खेल लेते हैं, उसके बाद थोड़ा चलेंगे और गांव देखा जाएगा। आपका बताइए, आपका घर किधर है? इधर ही है, इधर टोला में। तो चलते हैं फिर, एक आध 2 गेंद खेल लिया जाए। बांस के पर चलो। चलो भाई, कौन बैटिंग करेगा, कौन बॉलिंग करेगा? जल्दी आप करो बैटिंग करो। कर ले। तो बॉलिंग कौन करेगा? बॉलिंग ये करेंगे आपके गांव के हीरो लोग, फिर 1-2 गेंद हम भी खेलें। तो हम भी तो फिर शर्ट उतारना पड़ेगा खेलने के लिए ना। आ जाओ भाई। हाँ तौफीक, मजा आ रहा है? एक टाइम पे जब यहाँ पे खेलते थे दिल धक धक करता था। हाँ जब एकदम 3 बजे पापा के आने से पहले, हाँ। और सारे बच्चे इकट्ठे होते थे और सब अपना गाय भैंस को खिला के वहाँ से निकलते थे टोले से, धूप रहती थी और आते थे। तो वहाँ से आने में ना एकदम दिल धक धक करता था कि आज क्या होगा, आज क्या बैटिंग होगी, आज क्या बॉलिंग होगी। और आधा 1 घंटा खेलते थे तो पापा उधर से साइकिल दिखती थी और कोई बोलता था, ए सतीश मारे तोर पापा आ गए, जल्दी भाग भाग। भाई इतना सिमिलर कहानी मेरी आपकी। पहली सिमिलरिटी हमारे आपके में ये है कि हमारे पिताजी भी शिक्षक है और आपके पिताजी भी शिक्षक है। तो हमारे गांव में वैसे एक बसवारी थी और हम लोग बारी में खेलते थे। तो जैसे पापा आते थे ना, तो बोले, पापा हमारे टीचर थे, तो टीचर को गांव में मतलब जो पढ़ाने वाले हैं तो पंडित जी भी बोलते हैं। बोले पंडित जी आ रहे हैं, पंडित जी आ रहे हैं। तो मेरे चिल्लाना शुरू करते थे। मैं क्या करता था कि मुझे पता था कि मैं भाग नहीं पाऊंगा क्योंकि वो सामने से आ रहे हैं। तो ऐसे बसवारी की कोठी होती तो उसी जाग चपक के लेट जाता था। ऐसे लेट गया उसको पकड़ के कि अब पापा इधर से निकल जाए फिर मैं भागूंगा। तो फिर मैं भागता था गांव का दूसरा चक्कर लगा करके और फिर पहुंचता था घर। अब पैर और मिट्टी लगी हुई है, लालटेन जलती थी, लेके बैठ जाते थे जो है किताब पढ़ने के लिए। एक दिन पहुंचे, 2 थप्पड़। बोले हम क्यों मार रहे हैं, पढ़ तो रहा हूँ। बोले उल्टी किताब कौन पढ़ता? कितना जल्दी में पकड़े जैसे मैं तो भाग भी नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि मेरे को लगता था कि पापा ने वहां से नोटिस तो कर लिया है, अगर मैं भागूंगा तो पापा बोलेगी तुम मेरे को देख के भागे क्यों। उसके लिए एक्स्ट्रा पिटाई होगी। बेल्टे तो मैं अपना कंफर्टेबली पैंट में मूद देता था, है ना, कि भाई ये सबसे बेहतर उपाय है ना, कि अपना मुंह ही देते हैं। कौन बॉलिंग कर रहा है? करिए ना। रघुवीर भी बहुत बढ़िया खिलाड़ी था। करिए, हम कीपिंग कर रहे हैं। ये दूसरा कैमरा कहाँ गया हमारा, जो बॉलर नहीं नोट हो पाएगा। अच्छा चलिए, कोई नहीं, थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे। हाँ। अरे बाप रे बाप, बॉल लानी पड़ेगी। एक्स्ट्रा बाउंस है। अब बॉल कौन लाएगा अंदर से? जा लेकर आओ ना, तुम बच्चा हो, लग जाएगी तुमको, बड़ा है ले जाएगा। दोसर का बॉल के कर लगे बा गाड़ी में ये दूसरे बॉल एक ज्यादा बाउंस बानू, ओकर कम बाउंस बा। कैसे इतना बाउंस का हो? ये संतोष भी हुआ का हो? कोई वोट मांगने आ रहा है। ओ भाई, एक को गेंद भेटा नहीं रही है। अरे भाई, क्या क्या पकड़ा है? किसको? नहीं, वोट के लिए नहीं भाई, हम लोग वोट के लिए नहीं आए, हम लोग वोट बिहार के लिए के लिए नहीं, आए। ये स्टोरी अब हमारी स्टोरी देखने आए हैं। ओ भाई 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 भाई, एक भी बॉल टच नहीं हुआ। ये तो कोहली की फॉर्म से जो है, कोहली की फॉर्म से मैच कर रहे हैं। मैं भी इंग्लैंड से आया हूँ ना दोस्त। इंग्लैंड से आया क्या रे तू? मैं इंग्लैंड आया था, थोड़ा सा टेढ़िया है। हाँ, थोड़ा सा रेस्ट के लिए गया था, तो उसी में फॉर्म लूज हो गई है। ओए होए होए होए, ये देखिए, सीधे ट्राई बॉल। चलो खेलना है, लाओ खेल लेता हूं। 1-2 गेंद पकड़ना पड़ेगा भाई, टी शर्ट। चलो एक और खिला। बॉल खो देते हैं। वाह, शॉट है भाई, शॉट है। वो थोड़ा एक्टिंग करना पड़ता है कि हमें खेलना नहीं आता। हाँ, ये बात तो है। कोहली का फॉर्म मैच हो जाता तब। वो वाली बॉल खिलाओ यार, इससे मजा नहीं आएगा। अरे इसी से मजा आएगा ना, इस वाले से मजा नहीं। अरे इसी से मजा आएगा। थोड़ा आंगन टेढ़ा है क्या भाई, बता देना। हाँ। ओए भाई,
देखा कैसे कैसे आएगा आएगा, हम भी कोहली वाले फॉर्म में हैं। हाँ आएगा आएगा। हैं? हाँ ये तो अलीगढ़, देखना हाँ। बा। हाँ हाँ उधर वाली बाल दे दो भैया उधर। हाँ ना ना बस अभी चला था कुछ कैमरा वर्क चला था। ये देखो इससे भी मारा है। हम भी खेल लेते हैं गुरु। चौका चौका वेरी गुड यार। 4 रन हो गया। और दूसरी गेंद, एक गेंद और खिला दो बस। एक गेंद और। कवर पे 6 था, ये फंस गया। हाँ आउट भी हो सकता एक्स्ट्रा है। अच्छा, ये तो गांव में एक्स्ट्रा फील्डर क्यों लगाए जाते हैं हमेशा? गांव में एक्स्ट्रा कहाँ लगते हैं फील्डर? ये देखिए 11 से ज्यादा है। हाँ तो ये फील्डर देखिए ये हर पेड़ पे एक भूत रहता है। तो वो जरूर कैच वैच करता है। रहता अच्छा, था एक पर का बबलू तू ना गईला? तो तू आपके गांव का क्या नियम है? तो पेड़ में झूठ लग बोल के के पकड़- चल गई लगे बैठ होई। हम अपन बात करता नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल करिए। क्या नाम है आपका? अनीश। बबलू बबलू। यहाँ पे सबका नाम पूछोगे वो कुछ एक्स्ट्रा बताएगा। लालू बताएगा अविनाश, पत्थल बताएंगे प्रकाश। तो ऐसा ही तो होता है। आप लोग न्यूज पीस देख रहे हैं? हाँ देखा आपने? बिल्कुल देखा। कौन सा रिपोर्ट देखी हमारी? मैं देखा मुसहर सीरीज देखा आपका। उसके मुसहर बाद, देखा। हाँ, अनंत सिंह वाला जो आनंद सिंह हाँ, इंटरव्यू, मार देंगे वाह। तो क्या करेंगे। चलिए अब वायरल हो गया है। हाँ, राजस्थान वाला भी तो वीडियो आपका देखा मैंने। अच्छा ये बताइए, आपके यहाँ जो राजस्थान वाली भी देखी? हाँ। ये जैसे हम लोग क्रिकेट खेलने गांव में, आपके गांव में क्या नियम होता है? पेड़ से लग के आएगा तो कैच आउट की नहीं? कैच आउट नहीं। अभी आईसीसी बताएगी हमारे गांव की क्या क्या बनाया आज। पेड़ से जो भी टकरा के बॉल आएगा वो कैच नहीं दिया जाएगा। नहीं ये दिया बात जाएगा। सही है। तब ठीक है। ये पहले ये हमारे ग्राउंड का ड्रोन हाँ। और जो क्रिकेट ग्राउंड में जो टंगा होता है इधर से उधर वाला वही है। हाँ। इससे टकरा जाएगी तो डेड बॉल हो गई। डेड बॉल डेड बॉल हो गई। मर गई गेंद। ये चाचा आ गए आपके? नहीं ये भैया है बिजू भैया। ये हमारे दालान के पास इनका घर है। कैसे हम हैं शर्ट ले ले, तब तक आप बतियाइए भैया से। शर्टवा कहाँ गया मेरा? सब क्या गया? आप? ए बच्चा, अच्छा निकल जाइए। ए, शर्ट- चलो फैन भेंट हुई। हाँ रहे फैन भेंट हुई। सिंह हाँ। कहते होगी। ख्याल रखा अपन। हाँ अच्छा आओ तू घरे। अभी आए। ठीक है 1 मिनट बस मैं मिल लूँ। चला जाए। हाँ चलिए गाँव में चलते हैं। तब तक तू लोग खेला लोगिन चाहे हाँ। चले के बाद तो चल ला लोगिन हेलो, क्या अंदर नाम है आपका? है ना। बिट्टू चलो राम अंदर अभिनव चल लिया। लल- कैसे ये लोग के तनी से गाँव दिखाई के बा। पिंच। याद बा गांव में एक बार चेवड़ा में आग लगा रहे। हाँ बिल्कुल। वो आग हम ही लगैले रहनी। अच्छा हाँ तो वो गैंग में आग लगावे वाला गैंग हमरे रहे। बाद में हम कहीं के बताए लेकिन वो लोग अरे हमनियो हाँ बॉम्बे में हमनियो के काम हम कुछ अच्छी करे वो टीम तैयार कर के आदमी चलो। हाँ हाँ आपकी फिल्म बनी तो गांव के लोग के दिया ही। हाँ तो अभी अपना शॉर्ट मूवी हम लिख देता नहीं। हाँ तू लिख दे वो शॉर्ट मूवी लिख तो लिखा यार गांव में बहुत स्टोरी बा। शॉर्ट मूवी हम लिख देते। अच्छा, हर गांव में हाँ एक बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिनसे गांव का हर बच्चा डरता है। आपके गांव में था कोई? हमारे गांव में हमारे बड़े पापा ही थे। हाँ। तो उनसे ही डरते थे। वो क्या करते थे कि अगर 3 बजे भी उठ गए, जैसे मैं वॉशरूम करने के लिए उतरा हूँ और बच्चा ही हूँ और वो भी दिख गए कि वो भी बाथरूम की तरफ जा रहे हैं है ना, तो देखते थे जितने भी पत्ते गिरे हैं पेड़ों से बोलते 3 ही बजे कि बिना लोगिन अब बिन ना है तो बिन के उठा के काहेला बीन के झाड़ू लगा दे। अब पता नहीं उनका क्या टेक्निक था हाँ। है ना। उनका मतलब बड़ा डर लगता था। उनके जैसा होता किसी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने नहीं पाया है। हाँ। हाँ। ले जा सन आगे ना तक एक ऑडियो में आवाज आई। हाँ हाँ। अब यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग गांव में हाँ। जाएंगे नॉस्टैल्जिया हो रहा होगा। कहल कैसन बानी अच्छा यही बीजू भैया मिले थे उनके हाँ। घर के हैं। अच्छा अच्छा। हाँ भाभी हैं हमारी। तो आप सोचते हैं कि भौजी पे हम लोग गाना बनाते हैं। हाँ। ये पूजनीय भौजी है हमारी हाँ। है ना। हाँ, आप लोग सोचते हैं कि हम पैर तो छू रहे हैं, आप पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। हम बोलते रहते हैं कि आप बोलते रहते हैं। चलिए आ जाइए।
बिहार के युवा, मैं इधर जरा ये बताएं आप है। कि बिहार के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बहूजी ऑफ कोर्स, बहूजी बहुत डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। किसी घर में आ गई ना, अगर नया ब्याह हो गया तो आगे आने वाले युवा जो है बर्बाद हो जाते हैं। ये अब एक बर्बाद लड़का ये देखिए, है ना। नहीं, हम तो शादीशुदा हैं। बात है कि अपने नहीं तो क्यों बर्बाद हो जाता है भाई? ये इतना जो है इतना गानों में गड़बड़ कर दिया ना। हमारा भौजी नहीं है। अच्छा अच्छा भाई, ये बहूजी अब नहीं। पटदारी कहाँ है? तो ये अपना पहले बीचों बीच जाते थे, ये अपना बसवारी है ना। तो जाने में काफी डर भी लगता था और अच्छा भी लगता था। और यही वो जो बता रहे थे कि नेटवर्क लेकर पढ़ेला, यहीं पे बांस कटा रहा था। तो इस बांसवारी से निकलने का क्या नियम था? कुछ नहीं, यहाँ पे तो पवित्रता थी, है ना। जैसे यहाँ पे बालाचाप बैठे रहते थे, है ना। वो एक सरकारी सिपाही या किसी जॉब से रिटायर्ड थे, तो वो मेरे को ऑब्जर्व करते रहते थे और पापा को बताते थे। और हाँ, कि 10वीं में जब मैं था तो पापा को उन्होंने बताया था कि यहीं पे सारा लड़का खेले जाला, सतीशवा खेले ना जाएला। क्योंकि मैं उस समय पढ़ने में ध्यान लगा रहा था, क्योंकि मेरे को थोड़ा 10th में टॉप करने का क्रेज था। तो पापा बड़े खुश हुए थे और मैं उनके लिए प्रसाद वसाद ला के देता था। फिर वो आया पिछली बार तो पता चला कि वो तो गुजर गए हैं। तो ऐसे ही लोगों से जो गांव था बच्चों का, जैसे मैं बताता हूँ कि पहले मेरे को यहाँ से वहाँ तक की दूरी बहुत लगती थी। पहले मेरे को अपना द्वार बहुत बड़ा लगता था, अपना घर बहुत बड़ा लगता था। अब आया हूँ तो सब छोटा लगता है। वो गाछी जिसमें हम खेल रहे हैं वो छोटा लग रहा है। सच बात है। तो और उसमें लगता है कितना दूर है, इतना दूर छक्का कैसे मारेंगे? हाँ, उस समय पता नहीं हमारे पाँव छोटे थे, बॉडी छोटी थी, क्या था। तो ये सब घर के आसपास के घर हैं। अच्छा है आपका गांव, लेकिन काफी साफ सुथरा, साफ neat and सुथरा तो है, सुकून है यहाँ। सुकून है। अब पोस्ट रिटायरमेंट यहीं पे सोच रहा हूँ मैं। तो ये हमारा दलान है ना। तो हर गांव में एक दलान होता है, एक घर होता है, पता है ना। ये हाँ, तो दलान तो obvious बात है। और लेडीज के लिए, तो भाई जेंट्स के लिए दलान होता है। दलान में बैठ के लोग चाय पीते हैं। ये हमारा घर है ये आपका लाल वाला? हाँ, और ये हमारा दलान है और ये हमारे चाचा हैं। अच्छा, आपके चाचा जी हैं। हाँ। प्रणाम चाचा जी। अच्छा, प्रणाम। ये आर्मी रिटायर्ड है। अच्छा, अरे वाह। तो ये सबसे छोटे हैं। हाँ, और तो मेरा नाम अभिनव है, मैं जर्नलिस्ट हूँ। और आपके पहले था। हाँ, देखो, तो गांव तक आपके मैं पहुंचा हूँ। हाँ, ये आर्मी में किस पोस्ट पे थे चाचा? मैं जूनियर सुपरविजन अफसर था। अच्छा, 1989 से लेकर के 2019 तक मैं सेवा दिया। एक सेकंड, मैं ये आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, मैं इसको ले लेता हूँ। हाँ। ले लीजिए। बताइए। मैं जो है इंडियन आर्मी में था 30 साल। अच्छा, 1989 से लेके 2019 तक 30 साल। और इनका मैं सतीश राय का इंडिविजुअल अंकल हूँ। इंडिविजुअल इंडिविजुअल मीन्स की इंडिविजुअल है। इनके पिता का छोटा भाई मैं अकेला ही हूँ। भाइयों में मैं सबसे छोटा। हाँ, कि मेरे पापा तीसरे भाई थे, ये पापा के इकलौते छोटे भाई थे। इकलौते छोटे भाई, इसलिए इंडिविजुअल अंकल बोला। तो इन लोगों की दोस्ती अच्छी रहती है। ट्रेंडिंग अच्छी है। गाँव आपका बहुत बढ़िया सुंदर है। मिला जुला के है, गांव तो गांव ही है। अब ये देखो, ये हरियाली देखो, ये हमारे द्वार के आसपास। अब इस हरियाली में आपका कैसे बारिश हो रही हो तो आप कैसे छोड़ के जाओगे इस गांव को? सच बात है। अभी फिलहाल मैं इसमें अकेला ही रहता हूँ। अच्छा, यही तो पलायन का हम बता रहे थे कि पहले यहाँ पे पूरा भरा पड़ा रहता था। कि सारे भाई, सारे बहन, है ना, सबकी शादी भी नहीं हुई थी। और भौजी लोग, मेरा घर इधर भी है, वहाँ से हम लोग इधर शिफ्ट किए। और आज हकीकत क्या कहें कि अब हमें यहाँ से कहीं चले जाए तो ताला ही लगता है। ताला ही लगता है। गांव में हर कोई, बीच में मैं खुद नहीं था। अधिकतर रिटायर्ड लोग रहते हैं और या फिर ताले लगे रहते हैं। पूरे इस गाँव में कितने जुआ हैं देख लीजिए। युवा तो बीप लगा देना भाई यहाँ पे। यहाँ पे तो ये हमारे वाले चैनल पे तो आपका यूट्यूब अगर चला गया तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। अमरूद खाइएगा। हाँ, अमरूद खाएंगे। बड़ा होगा जरूर। हाँ, वैसे तो अभी
ये समय नहीं है ना अमरूद का। भी नहीं है, बंदर के चलते हाँ। ये अमरूद है, उधर आम का दिख रहा है, जामुन का दिख रहा है पेड़। ये है वो कदम के पेड़ रहे काबिल। हाँ जामुन का पेड़ तो है ही, जामुन घमंडी का का है। है। क्या इसका है? घमंडी वो जब घमंडी, अमित नाम का हमारा दोस्त था, गुलगुल घमंडी। गुलगुल घमंडी। हाँ तो जैसे एक बार गांव में कोई बंदा आया हम्म, है ना दिन में, तो उसने बोला कि घमंडी ने बताया कि यहाँ पे भूत वूत है ना। तो उसने बोला कि नहीं मैं नहीं बांधता। तो उसने बोला चलो साइकिल पे पीछे बैठो, मैं भूत दिखा के लाता हूँ। भरी दोपहर में ले जाके उसे भूत दिखाया है। तो उसी का ये जामुन का पेड़ है। तो जैसे मैंने बताया ना क्या दिखाया उसको फिर? पता नहीं क्या दिखा के लाया, और वो कन्विंस था बंदा कि हाँ यहाँ पे भूत होता है। ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई, कुछ नहीं होता होता है। ना ना, कुछ नहीं होता। अरे यार इसको आज भूत चढ़ेगा मेरे को लग रहा है, ये बार बार मना कर रहा है। गांव में आके ईगो हट कर रहे हो भूत होगा। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, आस्था से खिलवाड़ नहीं है। रास्ते से खिलवाड़ नहीं। और ये जैसे आपके गांव का ये उस पुराने जमाने का शौचालय टाइप का लग रहा है ना घर में। इधर आओ, इधर आके बात करो ताकि आपको हरियाली दिखाए कैमरामैन। हाँ, अरे हरियाली तो दिख ही रही है, हरियाली तो है ही। तो हमारे ये क्या है? ये इसको क्या बोलते हैं? अरुई? अरुई है? यहाँ पे भांग वांग होता था चाचा, वो सब क्या दातुन करते थे? भांग, ये जंगली अरवी है। पहले भांग का इज्जत नहीं किया हम लोग बचपन में, ऐसे एक सेकंड, उससे टूथ ब्रश कर लिया करते थे। हाँ। इतने भांग आसपास रहते थे और उसको बस उखाड़ के पूरा, और एक उसमें से एक ही तोड़ते थे, बाकी फेंक देते थे और ब्रश करके फेंक देते थे। बाद में पता चला कि यार ये भांग की क्या आस्था है क्या जरूरत है और क्या कीमत है, और हम कितने बड़े फैन हैं उसके। बहुत सारा उसका उपयोग भी है। बहुत उपयोग है। तो मन करता था कि ऐसी बचपन में चले जाएं और ऐसी भांग के पौधे उखाड़ के सुखाएं। गांजा वांजा भी होता है आपके यहाँ? नहीं नहीं, भांग होता है। ये देखो यही वो रबड़ का पेड़ था जिसके पत्ते बड़े बड़े पापा, वो जो पत्ते गिर रहा पड़े है। हुए ना, हाँ। बड़े पापा होते तो बोलते थे उठाओ बस 3 चुन। बजे रात में भी अगर उठ गए तो बोलते हैं, "चुनना है, बहाना बिना नहीं बिना बिना हो। ये बहुत खतरनाक। आर्मी से रिटायर्ड थे क्या वो भी? नहीं वो टीचर थे। आर्मी के लोग सख्त माने जाते थे, चाचा जी तो बहुत नरम है। भी ज्यादा सख्त। अब की आम भई रहला भाईरल तो आपके सीजन में क्यों रहले ना हम क्यों ना रहला ना, बस पूछा था नहीं कि जैसे हेबे एगो मिठौआ आम रहे, ये सब पुरान का याद दो। और यहाँ पे एक आम का बहुत पेड़ है मेरे पास, लेकिन हाँ, इनकी आंटी की तबीयत थोड़ा खराब है। इसी सिलसिले में मैं दिल्ली चला देखने गया, वाला और दिल्ली जाने का मतलब कि 45 दिन वहाँ रुक गया। तो उसमें ये सब लड़का तोड़ लिया। ये सब तोड़ लिया। सब शरीफ है। आम, अमरूद, जामुन, अच्छा वो खाने वाला हम लोग उधर बैठ के बात करें इत्मीनान हाँ, से, या फिर कीजिए गाँव ना, में? नहीं नहीं कीजिए ना कीजिए। ये गांव मतलब घूमना है तो गांव दिखा देंगे आपको, बाकी टोला बाकी जो देख रहा है आप यहाँ पे भी। गांव तो आप कमोबेश समझ में आ रहा है, सबका गांव ऐसा है। हाँ। ये बहुत जगह ना मुझे हमेशा बहुत अट्रैक्ट करती है, क्योंकि इतने जैसे अभी आपके घर में मैं देख पा रहा हूँ, ऐसा मेरा भी गांव है। एक तो इतना ऐसा लाल कलर का जो है कहीं, और यहाँ पे बैठे रहना और हाँ। सबको देखना कौन आ रहा है कौन जा रहा है। हाँ मतलब, और जो गांव में दरवाजों के 2 पल्ले होते हैं ना, हाँ। 2 पल्ले वाले दरवाजे, 2 ये पल्ले। जहाँ बैठ जाए। हाँ। ना ना, ये सही जगह है, इधर ही, ये एकदम बेस्ट जगह है, ये- इधर ये- इतनी बेस्ट है। ये लोग थोड़ा सा रोमांटिसाइज करते हैं जैसे हम लोग करते हैं। हाँ नीचे बैठना गांव में जहाँ बैठते थे। बिल्कुल, उसमें अच्छा लगता है ना, मजा आता है। अब यहाँ पे वो सब पॉलिटिक्स और वो सब लोग एक दूसरे का जो तंग करते थे, अब वो नहीं होता है ना यहाँ पे। राजनीति होती है भी। राजनीति कहाँ नहीं होती है, तो गांव से ही शुरू होती है। गांव से शुरू होती है। बट मैंने सुना अब थोड़ा शांति है, अब उतने लोग नहीं है कि झगड़ा करें। अच्छा एक बात बताओ आप, जैसे अभी आपका शो चल रहा है फेक पॉडकास्ट जो आप डालते हो, हाँ। और भी आपके बहुत तो पुराने टाइम से देखते रहे, हाँ। उसका जो ह्यूमर है, हाँ। उसके ह्यूमर में इस गांव का कोई लेना देना है? ऑफ कोर्स बहुत लेना देना है। मतलब अगर आप सोचे कि अधिकतर लोगों का ह्यूमर गांव में ही, मतलब इनिशियल टाइम पे ही बन जाता है, 8-10 साल की उम्र तक ही बन जाता है, और कुछ ह्यूमर आपके स्कूल में आपके दोस्तों द्वारा बनता है, फिर वैसा बनता है। तो मेरे को लगता है कि अधिकतर ह्यूमर तो यहाँ के कैरेक्टर्स में है, जो मेरे पापा कहानी सुनाते थे, है ना। बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में मेरे को पता है, जो इनके दादा परदादा जो मेरे पापा सुनाया करते थे, है ना। जैसे ऐसे ही सुनाते थे, है ना। तो ऐसी बहुत सी कहावतें हैं। ऐसी कौन सी कहावत थी जो जुबान पे आते आते रह रह गई? गई, क्योंकि बहुत लोग हैं यहाँ पे जो किसी को ऑफेंस चल जाएगा, रही है तो मेरे घर के कैरेक्टर की बात कर दी। तो
नहीं बता सकते। गोतिया पे है क्या? गोतिया वोतिया है चाहे वैसा है ना। तो ये पेड़ा खाइए भाई। पेड़ा आ गया। बिहार का मशहूर पेड़ा है। जी पेड़ा खाइए। खाई नहीं खाइएगा? जोगिंदर भाई को करे की है ना नेता में खड़ा हो रहे हैं। तो देखिए भाई इनके एक और हीरो तो है ही, अब कॉमेडी भी और एक नेता भी बन गए। नहीं हम नेता में नहीं खड़े हो रहे। कह रहे हैं कि नेता में खड़े हुए हैं। नहीं नहीं नेता तो आप बने हुए ना। नेता तो वो फेक पॉडकास्ट आया था। तो कहने का मतलब है क्या है कि उसमें उसमें क्या कहानी है फेक पॉडकास्ट में नेता पे? नेता की सारी मतलब आप जो भी अपने क्षेत्र के विधायक एमएलए एमपी को इमेजिन कर लीजिए। हाँ जी, हाँ बढ़ जाता बैठ है। जाएंगे। और जितना भ्रष्टाचार है और वो सब जिस हिसाब से पॉलिटिक्स होती है भारत में, वो जबरदस्त आप पेड़ा पार्टी नहीं बता पाइए किस पार्टी के बारे में बात हो रही है। वो सभी पार्टियां, सभी नेता, सभी राज्य, पूरा देश एक है ऐसी राजनीति में। तो नेता युवाओं के लिए क्या कर रहा है? इसका जवाब बतौर नेता इसका जवाब आपको मिलेगा एपिसोड में जाके। यार एक बात बताओ, उसकी स्क्रिप्टिंग होती है या फिर वो डायरेक्ट रहता है? दबाओ ना रघु, हम नहीं देती है। एक सेकंड एक आंसर दे देते हैं। अभी हम कर लेंगे, आप परेशान मत होइए, बैठ जाएंगे सब। आप लोग अब शांत हो जाइए, हम लोग बात कर लेते हैं 10 मिनट। तो वो जो पॉडकास्ट होता है उससे आप स्क्रिप्टिंग करते हो या फिर रैंडम होता है? नहीं नहीं रैंडम नहीं होता है एक्चुअली। बहुत स्क्रिप्टिंग करते हैं, 1 ड्राफ्ट 2 ड्राफ्ट 3 ड्राफ्ट, और बहुत जैसे ऐसे 3-4 लोग इकट्ठे होकर राइटर्स बात करने लगे कि इस मुद्दे पे क्या कर सकते हैं, है ना, इस मुद्दे पे क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का क्या जवाब हो सकता है, या फिर किसी कैरेक्टर से कितने कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, है ना। जैसे पाकिस्तानी जनरल ही आया तो उससे क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं और पूरा पाकिस्तान पे क्या हो सकता है। तो उसको इतना जैम करते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि 8-10 दिन जैमिंग किया, राइटिंग किया और नहीं मज़ा आया तो रिजेक्ट भी कर देते हैं, फिर वापस दूसरा कैरेक्टर लिखते हैं। तो वैसे जैसे और ऐसा लिख इतना एक्सटेंसिवली राइटिंग करते हैं कि दोबारा फिर उस चीज़ पे कुछ नया नहीं बन सकता। जैसे भोजपुरी सुपरस्टार पे अगर हम चाहें चमन लाल चोखा दोबारा आ जाए और कुछ कर दें तो अब दोबारा नहीं होगा भाई लेकिन वो क्या कल्ट पॉडकास्ट था वो तो। हाँ वो तो है। बहुत ही मजा आया यार उसमें तो, मतलब उसमें जो डायलॉग लिखे गए हैं, उसमें जो बातें कही, ये हमारे बचपन में इन्होंने हमें पढ़ाया था। अच्छा है ना। कैसन बनी और सब कहा तो ये हमको पहले दूसरे में मेरे को मारते थे तो मैंने फड़ सा उठा लिया था इनको मारने के लिए। याद है। हमारे छात्र होंगे। हाँ हाँ नमस्ते। तो ये कह रहे हो, मैं जैसे मैं उस पर पूछ रहा था देखिए कि पॉडकास्ट आप ये लिखते तो उसके पॉइंटर्स टीपी पे लिखे होते हैं या फिर वो याद कर लेते हो? नहीं नहीं याद नहीं करते हैं, उसकी टाइप भी करते हैं, डॉक्यूमेंट पे लिखते भी हैं। पहले पॉइंटर्स, पहले क्वेश्चंस, फिर उसके आंसर्स, फिर बाद में एक फर्स्ट ड्राफ्ट बनता है बाकायदा फाइनल ड्राफ्ट जैसी चीज़ों में, है ना, स्क्रीन प्ले लिखा जाता है। फिर मैं लिखता हूँ तो अभिषेक दिखता है, फिर अभिषेक दिखता है तो मैं दिखता हूँ। अभिषेक जो एंकरिंग कर रहे हैं। एंकरिंग करता है तो ये हम लोग करते हैं। एक नितेश भी है, नितेश तिवारी, वो भी को राइटर है अपना। भाई अभिषेक भाई, अगर आप तक ये वीडियो पहुंचे तो आप ये मान लो, हमको आपका एक बात बहुत अच्छी लगती है जब आप बोलते भग वो इतना बढ़िया लगता है, इतना बढ़िया लगता है, उतना रैंडम आता है ना, और बहुत सही जगह पे आता है। और ऐसे कांप भी जाते हैं हम लोग, है ना, कि भाई ये सब यूपी बिहार में ऐसे हाँ, बहुत बोला जाता है ना। बहुत सही लगता है यार, वो इतनी उसकी टाइमिंग इतनी सही होती है ना। भाजी क्यों मैया क्यों आशीर्वाद देंगे, अरे यार। तो वो वही एक बंदा है जिस पे लोग सवाल पूछते रहते हैं कि भाई ये इसकी बकवास बर्दाश्त क्यों करता है। हाँ। मैं रहता तो पीट देता। नहीं, पानी पी लिया भाई आपने? अभी ये जो फेक पॉडकास्ट चल रहा है, इसके बाद मतलब कुछ और सोच रखा है या फिर? एक हम लोग की फिल्म आ रही है, मतलब उसमें इतना जल्दी बोतल वाला पानी कहाँ से आ गया? देखो भाई, इसी गांव के चेंज होने की बात कर रहा था मैं। हाँ, इतनी जल्दी मंगा दिए? यहाँ कुएं से भर के बेचते हैं। कुएं से भर के किले में बेच देते हैं। किले वालों, तुम्हारा फ्री में प्रचार हो रहा है, कभी होगा तो स्पॉन्सर दे देना हमें। नहीं, इसको ब्लर कर दो ना, मैं तो ऐसे पकड़ के पिया इसीलिए ताकि नहीं दिखाओ तो हम बोल दिए ना, हम इनवाइट कर दिए ना, कभी होगा भाई, हमारा नया चैनल है ना, तो ब्रांड तो चाहिए ना हमें। हम हूँ ज्ञानी, का कहीं मैंने क्या कर रहे हैं इस समय? इस समय स्ट्रगल कर रहे हैं।
हाँ, काम करने की कोशिश कर रहे हैं, पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो हमको कुछ जानकारी होनी चाहिए कि आप अभी क्या कर रहे अच्छा अच्छा, तो अभी मैं एंटरटेनमेंट फील्ड में एक्टर, राइटर, क्रिएटर, मतलब बेसिकली नचनिया है ही, नाचे नहीं। हैं? से कहला हो हाँ। अरे भाई क्या बोलता है यार ये आदमी। कब क्या बोल जाएगा इसको खुद ही नहीं पता होता है, इतना कैलकुलेट। लेकिन सतीश, आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, आप इतने जबरदस्त ऑब्जर्वर हो। मतलब आपकी जो कॉमेडी होती है, जो आपका ह्यूमर होता है, गाली वाले पार्ट को साइड रख दें, तो आप बहुत जबरदस्त ऑब्जर्व करते हो, चीज़ों को पिक करते हो, जो हो रहा है उसको कटाक्ष में कह देते हो। हाँ, ये बहुत अच्छा है। जैसे नेता वाला मैं पॉडकास्ट आपका देख रहा हूँ, तो उसमें जब वो कह रहा है, क्या किए हैं आप? तो आप 4 तल्ला मकान में पहला एसी लगवाए, पहला एसी लगवाए हैं, है ना, पेट्रोल पंप बनवाए भाई के लिए। जनता के लिए क्या किया? तो अरे जनता ही तो पेट्रोल पंप भरवाई है, और किसके लिए? पेट्रोल तो जनता ही भरवाएगी। हाँ। तो अगला एपिसोड किस पे होगा? अगला एपिसोड बॉयफ्रेंड पे होगा। बॉयफ्रेंड। हाँ, थोड़ा सा पॉलिटिकल हो गया बहुत लोगों के लिए। लेकिन आप हमको एक बात बताइए कि आप बॉयफ्रेंड को तरजीह दे रहे हैं, आप जो है नेता को तरजीह दे रहे हैं, भौजी को तरजीह दे रहे हैं, देवर को तरजीह क्यों नहीं दे रहे हैं? ये एक बड़ा मुद्दा उठाया है किसी देवर ने, है ना, तो आपकी कहानी जानेंगे, आप पे रिसर्च करेंगे, आप पे जरूर कुछ ना कुछ बनाएंगे। हम तो घर नहीं, आप पे आपको बड़ी भौजी का प्रेम जाग रहा है। जगह तो आप ही है पूरे देश भर में जो है। तो ऐसा बहुत अच्छा एपिसोड हो सकता है, एक पॉडकास्ट ऑफ देवर। हाँ, कि वो मतलब, क्योंकि मैं देखता हूँ यहाँ का हर दूसरा गाना देवर भौजी ढोड़ी पे केंद्रित है। तो देवर को ही बुला लिया जाए, ये बहुत अच्छा आइडिया है ना, देवर ही आ जाए। और देवर पे आरोप भी है, देवड़ा ढोड़ी चटना बा, तो वो सब आरोप को भी खारिज कर देगा वो। आरोपों को खारिज करना चाहिए। हाँ, कि जब से तू सैया गईले हरियाणा, वो वाला गाना भी इसमें भी कहता अरे है। छठी मैया में भी देवर भाभी ही गाते हैं कैसे? कि हाली भौजी हाली दौरा उठावा। पवन सिंह का नहीं सुना है? पवन सिंह और सोनू निगम, उसमें भी भौजी को ही बोल रहा है कि भाई आप जल्दी कीजिए। और देवर, तो देवर पे भी एक बना दीजिए आप। हाँ, देवर में बना देंगे। लेकिन अगर जैसे आपका जो पाकिस्तान वाला करेक्टर है, हाँ, या जैसे बाबर आजम या पाकिस्तानी जनरल, अगर वो करेक्टर आपके गांव में, उसको कैसे आपने मैच किया? वो तो आपके गांव से निकला नहीं है। नहीं, देखिए होता क्या है कि ह्यूमर डेवलप हो जाता है बहुत पहले कहानियाँ सुन के, कैरेक्टर्स देख के, और अपने यहाँ सब ह्यूमरस ही हैं, है ना, कुछ ऐसे जवाब देंगे, ऐसे सवाल करेंगे, और बिहार में खास तौर पे कि आपका ऑब्जर्वेशन तो आ जाता है, किताबें पढ़नी शुरू कर दी, तो उसके बाद वो ह्यूमर कहाँ जाता है उसका कोई पता नहीं है ना। उसमें फिर कॉलेज का बहुत बड़ा योगदान है, कॉलेज हरियाणा में हुआ है ना। उसके बाद TVF और वहाँ पे जो दोस्त मिले उनका बहुत बड़ा योगदान है कि उनसे राइटिंग सीखी, और जो चीज़ें देखी जैसे मोंटी पाइथन और की एंड पील, उसे समझ में आया कि भाई जैसे आप लोगों ने बहुत पढ़ाई की होगी, हमने भी बहुत पढ़ाई की है कॉमेडी की। चले मीठा पानी कर लिया जाए। खाना क्या? मीठा पानी क्या? अरे मीठा पानी, हाँ, कर तो लिया गया, और कुछ खाना है? चाय पीना है? बताओ। चाय तो चाय पीना है? लाल चाय? लाल चाय पी लेंगे। अच्छा, एक बात और बता दो यार, आप जो लोग YouTube की जर्नी शुरू करना चाहते हैं, या थोड़ा इधर बैठ के बात कर लेते छत हैं। पर चल लेते हैं ना, छत पर चल छत पे चले, आ जाओ, देख लिखे थे। पर क्यों बा आइए, बैठिए इस बार। इसके बाद चले जाना। बैठिए तनी सा एपिसोड ना तो खत्म होके लगे लोग के, वो जरूरी बा, लाइट बा अभी। अंधेरा हो जाएगा ना, फिर आग बैठ रहे हैं आपके पास। हाँ। काहो कुमार सही कह रहा है ना? बा। ये मेरी छोटी बहन है। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। वाह। आंगन, देखो हर घर में एक आंगन बनता है, और उसी आंगन में शादी होती है। ये हमारे बड़म बाबा है ना। अब देखो उनसे कैसे छन के सनसेट हो रहा है। अभी अभी दिवाली मनी है तो मोमबत्ती रखी गई थी। मोमबत्ती रखी गई थी। आप जब गांव में थे तो आपके गांव में फ्रिज आ गया था आपके पास? नहीं, फ्रिज तो कहाँ आया था भाई, यहाँ पे तो लाइट आई थी, और वो भी नहीं रहती थी। हम लालटेन से पढ़े हैं भाई।
और ये बात लोगों को बताते हैं कि लालटेन वालटेन जगा के पढ़े हैं पोछ पाछ के। हर शाम को यही काम रहता था, लालटेन में किरासन तेल भरो, उसका शीशा साफ करो, जितने घर के लालटेन है वो साफ करो और जलाओ, फिर अगले दिन फिर साफ करो। तो कहाँ भाई, एक टाइम ऐसा होता था कि अगर छत पे सो रहे हो और अब छत पे बूंदाबांदी होने लगी तो नीचे जाओगे तो नीचे उमस में मर जाओगे। कभी सर्दियों में कभी कीड़े फतिंगे इतने आते थे लालटेन से पढ़ने में। तो यहाँ पे वो सब नहीं था चीज़ें। लेकिन अब सुनता हूँ कि लाइट भी अच्छी रहती है, इन्वर्टर है, फ्रिज है, टीवी है। छतों पे तो हम लोग भी सोए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक टाइम था 12 घंटे दिन में, 12 घंटे मतलब हाँ। एक हफ्ता दिन एक हफ्ता रात लाइट आती थी जब छोटे थे हम लोग। हाँ हाँ, ऐसा आपकी तरफ हुआ है कभी पहले? होता था, चार्जिंग वार्जिंग के लिए लाइन आती थी कि चार्ज कर लो, चार्ज कर लो, कॉल लाइट आई है। छत की अपनी अलग मेमोरीज होती है। हाँ, छत की बहुत अच्छी मेमोरीज होती हैं। इस पे सब बंदर वंदर भी यहाँ पे आते थे। अच्छा, बंदरों की कहानी पता है कि नहीं? ना। नहीं, जैसे यहाँ पे कैसे होता है कि बंदर आते हैं ना, तो 2-3 गांव पहले ही पता चल जाता है कि अभी उस गांव में आ गए हैं, है ना, उस गांव पे अटैक चल रहा है। जैसे नहीं होता कि इन्वेजन हो रहा है तो बच के रहे साम्राज्य। तो जब पता चलेगा कि धनाव आ गए हैं, तब यहाँ पे मिट्टी लाई गई है, यहाँ की बाल सेना और बड़े बड़े लोग, और उसकी गोलियां बन रही हैं, उसको छत पे सुखा रहे हैं, है ना। एक दिन तक सुखाया गया, गुलेल बन रहा है, टाइट हो रहा है, सब अपने ले रहे हैं। और जब बंदर उधर घुस गए तो यहाँ से सेना तैयार है मारने के लिए। और बंदर हमारे बगीचे में, उधर बगीचे में, ऐसा पूरा पता रहता था कि मीडिया में आज बंदर किस बगीचे में ठहरा है, आज रात हो गई है तो युद्ध समाप्त हो गया है, तो उसी बगीचे में वो आराम करेंगे और हम लोग भी आराम करेंगे। तो बहुत लोग थे वैसे शहीद हुए और मारे गए बंदर कांड में। या लेकिन एक मतलब जो छत को लेकर के मैं बात कर रहा था, तो एक चीज जैसे गांव की छतों में होती है, शहरों में नहीं होता अक्सर ये। मैं सतीश का भी घर ऐसा है, हमारा भी ऐसा ही था पहले। यहाँ आंगन होता है। हाँ। और ये जो आंगन होता है ना, ये घर का सेंटर पॉइंट होता है। हाँ। और ये मतलब वैसी जगह होती है जहाँ पे सारी किचन कैबिनेट चल रही होती है। यहीं पे शादी होगा तो यहीं माड़ो लगेगा, बांस ऊपर जाएगा, बांस ऊपर आएगा, यहीं पे बैठ के खा लिया, पूजा हुई, पंडित आया तो यहीं पे पूजा कर ली, है ना। वहीं पे हाथ वाथ धो लिया, उधर से नाला गया है ना, कुछ सुखा दिया। बीच में बेसिकली अगर कुछ लोग आए तो मंडली भी यहीं पे लगेगी। हाँ, और गांव की अगर महिलाएं भी आएंगी तो यहीं बैठेंगी। कोई ड्राइंग रूम नहीं होता है, ड्राइंग रूम नहीं होता, ड्राइंग रूम का कॉन्सेप्ट नहीं है गांव में। अरे ये तो आंगन बहुत बाद में बना। इससे पहले हम जिस घर में रहते थे उधर आंगन में तो पेड़ वेड़ भी रहते थे। मतलब बाकी जगह तो बहुत अच्छा पुराने घर ये जो दिख रहे हैं ना, वो सब घर ऐसे ही घर पहले रहते थे ना। और ये छप्पर जैसा क्या होता है? ये बेड़ी है, बेड़ी। ना ये वो जो दो कोन जैसा दिख रहा है, क्या है? उसमें भूसा रखा जाता है। अच्छा, भूसा रखने की व्यवस्था तो है। उसकी भी कहानी बताता हूँ ना। हाँ। तो जब भूसा किसी को निकालना होता है या भूसा रखना होता है तो बेड़ी हटाना पड़ता है। वो देख लो, एक आदमी से उठेगा नहीं ना। अनाज भी रखते हैं ना, अनाज भी रख के स्टोर कर देते हैं, तो एक आदमी से उठेगा नहीं। तो उस उठाने के लिए वो बंदा जाएगा अलग अलग द्वार पे, बोलेगा एगोलू बेड़ी टिकाएगा बा, मतलब बेड़ी टिकाना है तो तुम तैयार रहो। तो हर घर से एक बंदा आया, है ना, 5, 6, 7, 8 बंदे आए, तब उसको उठाया जाएगा और तब उसको साइड किया जाएगा, फिर तब हेल्प से रखा जाएगा। तो ऐसे कम्युनिटी बिल्ड होता है। समझ ना, कई लोग मऊगा जाते थे कि भाई बेड़ी टिकाना है तो भाग गए इधर उधर। मऊगाना मतलब क्या होता है? मऊगा शब्द एक बहुत ही मल्टीपर्पज शब्द है बिहार का। हाँ। इसका मतलब कायर भी हो सकता है ना, कि नहीं लड़ा मऊगा, है ना। इसका मतलब गे भी हो सकता है, अरे अगर बियाह ना हो मऊगा, है ना। इसका मतलब अश्लील हरकतें करने वाला हॉर्नी काइंड ऑफ बंदा, वो भी हो सकता है जो ठरकी। अरे तो औरत में रहला ही मऊगा सर, है ना। तो इसका मल्टीपर्पज है, कहीं भी यूज हो सकता है। और मुझे लगता है कि आप में मऊगा बनने की काफी इसकी रील वायरल हो जाएगी। नहीं, आप मऊगा बन सकते हैं। मऊगा बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? आप, मैंने बताया ना, या तो आप लड़कियों से बात करें, या तो आप गे हो, या तो आप कायर हो, या फिर आप जस्ट एग्जिस्ट भी करेंगे ना गांव में, तो भी आप मऊगा करार देते। खटिया पे लेटे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, मऊगा है। चापाकल चल रहा है, लोग किसी पानी बात भर रहे हैं, आप पे नहीं भरवा रहे तो मऊगा है सर।
खेत कट रहा है, खेत कटवाने में नहीं गए तो? मऊगा है और बेड़ी नहीं उठाया, मऊगा है ना, सब्जी नहीं खाया, मऊगा सर। क्रिकेट नहीं खेल रहा है, मऊगा है, वो तो डेफिनेटली मऊगा है, वो तो पहला मऊगा का वो है। बैठ के घर में लूडो खेल रहा है। अब भौजी के साथ खेल रहा है तो महा मऊगा है ना। कि खेलो तो खेलो, चाचा चाची के साथ खेलो, भौजी ही मिली थी खेलने के लिए, गोटी काट रहे हो भैया का। तो ये गड़बड़ है। यार ये बहुत ही अद्भुत आदमी है यार, इनसे बात करके ना ऐसा लगता है कितनी देर बात कर सकते हैं। स्पॉट बदलती जाएगी, टॉपिक बदलते जाएंगे। मजा आया लेकिन यार आपके गाँव अच्छा में। लगा काफी, है ना। बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। और मुझे लगता है कि आपको भी काफी दिन बाद आए तो कई सारी चीजें, मतलब बचपन बीता है ना यही गलियों से भागना, ये करना, हाँ, खेलना कूदना। यहीं पे इस पे बैठ के मैं दातुन करता था, ये आधा घंटा 1 घंटा में टाइम। कभी चोट लगी खेलने में एक्सट्रीम? बहुत चोटें लगी हैं, अभी खोलूंगा अपना। ना ना मत करो। अरे फिर मौका तो है, आप फिर खोल मौका देता हो हूँ। जाएंगे आप जो है। तो चोट ही चोट दिखेगी। हम्म। साइकिल चलाने में लग गई थी, कोई हाथ जल गया था यहाँ पे, है ना, चाय में डूब गया था, कभी बंदर ने काट लिया था, ये कुत्ते ने भी काटा है, तो वो सब बहुत होता था। एक कुत्ते ने तो भाई मेरे को खेत में चहेट दिया, मतलब चेज किया मेरे को, और मैं 5 साल का था। और मैंने कहा कि बस ये खेत में पार हो जाऊं बच तो जाओ। अपना खेत आ जाएगा, उधर हमारे नाना है तो वो मेरे को बचा लेंगे। तो मैंने क्या किया कि वो लगा कि मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, तो मैं डाइव मार लिया, समझ रहे हो कि मैं हवा में चला गया। अब कुत्ते ने देखा कि ये आखिरी मौका है, तो उसने भी हवा में डाइव मार दी, और हवा में उसने मेरा पैंट खोला, हवा में ही काटा, और पैंट ऐसे करके फिर मैंने कहा कि ये मैंने तो वो जमीन छोड़ दी थी, ये हवा में ये कब हो गया। इन सब के बीच साइंस कहाँ गई? साइंस नहीं, साइंस कहाँ गई, नहीं, ये रियल में हुआ है भाई, आपको झूठ लग रहा है। इतना लंबा डाइव मारा, उसे ऐसे करके कर दिया, फिर पैंट भी चढ़ा दिया, ऐसे कर दिया। अरे भाई टोटली अनरियल बात है। टोटली अनरियल है। अब आप बोलेंगे भूत नहीं होता है, आप तो भाई लॉजिक की, भाई इतना लॉजिक नहीं होता है गांव में, ये शहर वाला लॉजिक मत लगाइए ना। ये इसको क्या बोलते हैं आप, क्या ये दौरा? छैटी दौरा है, इसमें छठ हुआ यार होगा। इतना हमने बात की सतीश, छठ पे बात नहीं होगी तो बात पूरी नहीं होगी। छठ का प्रसादी आपको मिला है, हाँ, थोड़ा और प्रसादी खिला दिया जाएगा। कैसा रहा छठ? छठ बहुत अच्छा रहा। पहले जब छठ होता था जैसे गांव में, बार बार नॉस्टैल्जिया क्यों आ जाता है, ये बहुत लोग रिलेट करेंगे, बिहार के लोग। पहले जब यहाँ पे सफाई होती थी ना छठ घाट की, तो 2 दिन पहले से सफाई होती थी। और ये तो हमारा गांव पलायन ग्रसित गांव है, इसलिए ऐसे बता रहा हूँ, बहुत जगह पे आज भी वही माहौल है। और इतने लोग होते थे हमारे घर में, खासतौर पे हमारे घर में 10-12 औरतें होती थी, है ना, जो हमारे रिश्ते की होती थी। अब कौन है, बस एक परिवार, हमारे चाचा का परिवार रह रहा है। तो अब वो माहौल नहीं है छठ का, जो या फिर नॉस्टैल्जिया है बचपन का। लेकिन जो हमने शहरों में करना शुरू किया है, अब तो न्यूयॉर्क और सिंगापुर हर जगह हो रहा है, तो एक नया जो माहौल डल झील पे भी होगा एक दिन, समय आएगा। डल झील पे हुआ। देखो यार, इस पे मेरा एक मानना है कि इस चीज़ में विजय नहीं सोचनी चाहिए कि हमने छठ जाके या फिर हमने दिवाली वहाँ पे मना दी है, फिर ठीक बात। वो अपने घर पे भी मना सकते हैं। अब मेरे को बड़ा बुरा लगता है कि न्यूयॉर्क, लंदन और वहाँ पे लोगों के कल्चर में नहीं है नदियों में ये सब करना और वो करना और इतनी भीड़ करना। वहाँ पे हमें डिस्टर्ब करनी नहीं चाहिए, अपने घर में भी जैसे हम लोग कर लेते हैं अपने टब में। हाँ, लेकिन ये बात तो सच है कि भाई जो लोग नहीं मानते हैं और बिहारियों के साथ रेसिज्म करते हैं, जो हिंदू भी होते हैं, कि भाई संस्कृति तो बिहारियों ने ही संभाल के रखी हुई है। छठ से बड़ा कोई मतलब बहुत सारे हिंदू पर्व हैं, लेकिन छठ भी एक बहुत अच्छा बट हिंदू मैंने पर्व है। मतलब मैं पहली बार छठ को इतने करीब से देखा है इस बार जब बिहार में घूम रहा हूँ। अभी तक जैसे हम वीडियो में देखते तो हमारे लिए छठ वही होता था, घाट पे जाना, एक कोई लड़का है जो सर पे कुछ लिए हुए है, हाँ, कोई औरत है जो पानी में है, फिर वो डुबकी लगा रही, अर्घ दे रही है, जो फोटोज देखते फोटोज हैं। जो देखते हैं, और ठेकुआ। ठीक आप जैसे आप बिहार से हो तो आपका हर दूसरा दोस्त बोलेगा ठेकुआ लेकर आना, ठेकुआ ले गया ना। भले वो पूरे साल वो आपको ये कहे कि अरे बिहारी है, ये है, वो है, फलाना है, वो आपको ताना मारेगा, लेकिन छठ पे जब बोलेगा ठेकुआ ले आना, हाँ, क्योंकि वो मेमोरी में आ गया है। हाँ, आप जब घूम देखा ना तो लगा यार ये तो अद्भुत त्योहार है, मतलब अद्भुत ये त्योहार है। तप का, तज का, छठ, मतलब इसको कहना नहीं बता सकते। हाँ, मतलब मैं जब कल मुझे पता चला कोसी क्या होता है, हम्म। मतलब हाथी पे कोसी रखा जाता है, कोसी भरा जा रहा है, फिर वो जो गन्ने लगाए गन्ने लगाए जाते हैं,
फिर जो छठ व्रती है वो एक जो तरीके से गीत गाती हैं। गीत गा रही हैं और गांव का हर कोई व्यक्ति आ रहा है उनके पैर छू रहा है। और सबसे अच्छा ये लगा कि उस समय के लिए ही सही, लेकिन वो जाति धर्म के तमाम बंधनों को तोड़ देता है। क्या- बिल्कुल सही बात बोली। वो ये जो छठ की ताकत है ना। और एक चीज कल मैंने लिखा भी था, बिहार से देश को सीखना चाहिए कि बिहार कभी ये नहीं कहता कि हमारा त्योहार है तो उनसे ये मत खरीदना, हाँ, या हमारे त्योहार है तो दूसरे धर्म का आदमी यहाँ नहीं आएगा। बल्कि मुस्लिम भी करते हैं छठ। कहीं आपको, और यहाँ के मुस्लिम छठ करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और वो इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ ओपन है। आपको अभी इसमें जो आस्था है ना, जैसे हम लोग मज़ारों पे चले जाते हैं, जिस तरीके से हम ओपन हो जाते हैं वो भी ओपन हो जाते हैं, क्योंकि वो उसके लिए आपको वैसा ओपननेस दिखाना पड़ेगा। यही चीज मैं कह रहा हूँ कि ये चीज कम से कम बिहार से सीखनी चाहिए कि हेट्रेड नहीं फैलाता नहीं बिहार। है। अब इसमें कोई भी आपको प्लास्टिक की चीज़ दिख रही है ना? मिट्टी के चूल्हे बन रहे हैं, है ना? नदी में आप पैर रख के आप पूजा कर ले रहे हैं, फल मूल ऐसे ऑर्गेनिक दौरा बने हैं, है ना? और पुआ पकवान और नॉर्मल गीत। और यही एक बात कहानी है। बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है कि नदी में जाके कुछ डाला जाता है। नदी में कुछ नहीं डालते, सब लेकर आते हैं नहीं वापस। नहीं, यहाँ छठ में जीरो कचरा होता है, और जब बल्कि सफाई हो जाती है। हाँ। लोग सफाई करते हैं जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि उनको लगता है यहाँ पे छठी मैया रहती है। कोई पंडित या कोई मंत्रों की जरूरत नहीं है। हाँ। आप देखो 4 दिन की पूजा हुई, कोई कहीं से कोई पंडित आया, कोई मंत्र बोला गया? ना। नहीं। तो ये, और ऊपर से ये पहला मेरे को एकमात्र ऐसा त्योहार लगता है जो सच में उस भगवान को मैं मानता हूँ। मैं जैसे मैं नास्तिक हूँ, लेकिन मैं सूर्य भगवान को तो मान सकता हूँ ना, क्योंकि हमारे लिए, किसी भी इंसान के लिए गॉड सिर्फ सन है, क्योंकि सनलाइट से ही हमें एनर्जी मिलती है। उसके अकॉर्डिंग ही हमारे हार्मोन्स निकलते हैं, जगते हैं। वो नहीं होते तो हम नहीं बनते, जाहिर सी बात है। ठीक बात है। तो साइंस अगर किसी से भगवान में मानता है तो वो सन ही हो सकता है। तो ये सूर्य की पूजा है, सूर्य की उपासना है। हाँ। तो वो ऐसा भगवान जो रोज आपको दिखता है। बाकी आते होंगे, दिखते होंगे, नहीं पता। खैर, तो मैं तो नास्तिक हूँ। अब अपनी अपनी मान्यता है, लेकिन ये बात तो सही है कि सन तो सबसे ज्यादा विजिबल है आपको। और एक चीज इसमें और अच्छी लगी कि ये कैसा त्योहार होता है, मैंने महसूस किया जब मैं एक दो घरों में गया, कि ये संस्कृति के साथ अपनों के मिलन का त्योहार होता है। तो आमतौर पे बिहार का आदमी जब चला जाता है यहाँ से, तो साल में एक बार ही आता है, और वो एक टाइम होता है छठ। तो वही तो भाई मैंने आपको बोला था, दो जो आपने बिहार। कोट किया अभी, कि 2 बिहार होते हैं। एक जो बिहार में रहता है और एक जो बिहार में लौटता है। जो यहाँ पे रहता है उस लौटने वाले बिहार का पूरे साल इंतजार करता है। फिर एक दिन आता है जो छठ में वो लौटता है, 10 दिन रहता है, और उस 10 दिनों में ये जो बिहार है अपने आप को पूरा पाता है, कंप्लीट फील करता है। फिर दूसरा बिहार फिर छोड़ के चला जाता है, और ये लोग फिर 1 साल का इंतजार करते हैं। समझ रहे हो ना? तो लोग बोलते हैं 50 लाख माइग्रेशन है। मेरे को लगता है कि अगर 10 करोड़ लोग, 13 करोड़ जनसंख्या है, तो 4-5 करोड़ लोग बाहर हैं। और उन बिहारियों की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है जो अब बिहार में आते भी नहीं है, और वो बहुत ज़्यादा है। तो अब बिहार की बात यह है कि इतना टैलेंट और इतना कुछ, और आप दिखाई रहे होंगे अपने बाकी वीडियोस में जो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से उनको बाहर जाना पड़ता है। तो वो बस चीज़ जो है कि हम सब ने अपना घर छोड़ दिया और हर जगह से गाली खाई, है ना? कहीं तो अपना नहीं है ना। यही गांव है जो बोलेगा कि भाई तुम यहाँ के हो, और कौन बोलेगा? तो वो छोड़ना ना पड़े उसके लिए काम हो आप, अच्छा काम इसी तरीके से नहीं, हम करते तो अपनी रहे। जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कई बार जैसे सतीश आपने बोली ना, तो मेरे दिमाग में, जब आप ये बोल रहे तो मेरे दिमाग में एक चेहरा याद आ रहा था। हाँ, आप बोले ना टैलेंट, हाँ, तो टैलेंट की कोई कमी नहीं है। मैं रोहतास के ज़िले के एक ऐसे गांव में था जहाँ पे आज तक ट्रांसफार्मर नहीं पहुँचा है, लाइट नहीं पहुँची है। जब मैं उस गांव में एंटर करने के क्रम में हूँ, तो गांव में सड़क नहीं है। मतलब वो स्टोरी भी लोग देखेंगे, चैनल पे मिल जाएगी। उस सड़क नहीं है, और अंधेरे में मैं एक लड़के के साथ जा रहा हूँ। तो अचानक से जंगल में मेरी नज़र पड़ती है, एक लड़का है, वो पेड़ पे बैठा हुआ है, पेड़ का टहनी गिरी हुई है, उस पर बैठा हुआ है, मोबाइल चला रहा है। तुम कि इतनी रात को यहाँ जंगल में क्या कर रहा है? वो लड़का एसएससी की तैयारी करता है, और वहाँ पे उसके गांव नेटवर्क नहीं आता, तो वो यहाँ आकर के बैठा हुआ है। बताओ। और ये भूतों के लिए कितनी इंस्पायरिंग बात है ना? और कितनी डिस्टर्बिंग बात है कि उनका रात का समय है अपना मीटिंग करने का, उसमें एक बाहरी आके उनका बट मैं वही कह रहा हूँ कि ह्यूमर से अलग वो टैलेंट है बिहार में, बस उसको स्पेस मिलने की जरूरत है। नहीं पता, ये इसलिए इसमें ह्यूमर है क्योंकि ये कहानी बहुत आम है हमारे लिए, क्योंकि मैं ही वो लड़का हूँ जो ऐसे पढ़ा होऊंगा।
समझ लो ना कि गांव में एक सोलर है, वहाँ पे रोशनी है, एक इनार है, वहाँ पे रोशनी है, एक जगह लाइट आई हुई है, वहाँ पे जाए किताबें ले पढ़ लिए। समझ ना, ये मौका होता था हमें, यही कहानियाँ। बिहार टॉपर थे। आप टॉपर थे? हैं? स्टेट टॉपर। क्या बात कर रहे हो? कौन से 10th में या 12th में? 10th में। तभी वो चाचा आपकी शिकायत कर रहे थे कि आपका लड़का खेलता नहीं है। हाँ, कि वो इसीलिए कर रहे थे, और क्रेज था पढ़ने का। तो पढ़ाई से कब विमुख हो गए? आईएएस बनने का सपना नहीं था आपका? नहीं, आईएएस बनने का सपना पापा का था हम्म। कि मेरा लड़का आईएएस बने। मेरा बीच में आईआईटी का मन था, लेकिन बहुत जल्दी पता चल गया कि जो पढ़ाई से जो मिल सकता है वो मेरे को नहीं मिलेगा। मतलब बहुत सभी अखबारों में नाम आ गया, मुख्यमंत्री इन लोगों से अवार्ड मिल गया, लेकिन मेरे को समझ में आया कि पढ़ने में वो चीज़ नहीं मिला जो मेरे को एक पोएट्री लिखने में आया। जो गांव में मैंने पहली बार 10वीं से बाहर गया, मैं क्यों आया हूँ गांव से, पाने को शिक्षा या दीक्षा, घर जाने की करता प्रतीक्षा, दिन गिन गिन कर चाव से, क्यों आया हूँ गांव से। तो पूरी लंबी कविता है, लेकिन वो जब मैं बार बार पढ़ता था और गांव को रोमांटिसाइज करता था, उसमें इतना मज़ा आने लगा ना कि वहाँ से फिर मैंने सोचा कि मैं गुलजार बनूंगा, तो फिर मैं प्रेमचंद बनूंगा, तो मैं राइटर बनूंगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा। फिर पढ़ाई नहीं आई बीच में। फिर आप जो है सतीश राय से सतीश रे हो गए। रे हो गए। फिर हमने क्या किया, सत्यजीत रे से अपना सरनेम ले लिया। नहीं, रे होने का रीज़न ये है कभी अपना फर्स्ट नेम अच्छा नहीं लगता था, तो उसे कॉलेज में मेरे को रे बोलते थे सब, है ना, कि हरियाणवी थे, RAY देखा, हमारा सरनेम ऐसे ही प्रोनाउंस RAY ही लिखते हैं, तो उसको रे भी पढ़ा जा सकता है, राय भी पढ़ा जा सकता है। सत्यजीत राय भी पढ़ा जा सकता था, रे भी पढ़ा जा सकता था, उनको रे लोग पढ़ने लगे, उन्होंने भी मान लिया। तो मैंने भी बहुत दिनों तक इग्नोर किया। सेकेंड ईयर में मैं IIT दिल्ली में कुछ नॉमिनेशन वगैरह करा रहा था, नामांकन किसी फेस्टिवल में के लिए। तो उन्होंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो मैंने पहली बार कहा सतीश रे, और मेरे को लगा कि अरे मेरे को अपना नाम मिल गया। कभी अपना नाम कहने में मज़ा ही नहीं आता था मेरे को। तो मेरे को वो मोमेंट याद है, अक्टूबर का महीना था कि यार मेरा नाम सतीश रे है। तो मैंने उसके बाद मेरे पापा भी अब रे बोलने लगे हैं। क्या बात पापा ने बेटे से सरनेम ले लिया। ये कितनी बड़ी बात है यार, ये तो बहुत बड़ी बात। आप ऐसे हल्के में कह के निकल गए कि आमतौर पे हमें अपने पिता से उनका सरनेम मिलता है, तो ये इत्तेफाक कि ये अब तो बहुत ही बेजार है कि किसी पिता ने अपने बेटे से सरनेम लिया है, तो वो भी खुद को रे बताते हैं। अभी मैं 2 साल इस साल तो ज़्यादा ऑब्जर्व किया ना कि क्या आपका आईडी दिलीप राय ना, नहीं दिलीप रे है ना, कहीं नाम भी बताना था, दिलीप रे बता रहे थे। अरे वाह यार। और कितने भाई बहन हो आप? 3 भाई हैं। आप बड़े हुए छोटे? बीच वाले हैं। बीच वाले हैं। बीच वाले को तो मऊगा होता है बीच। बीच वाला ही तो मऊगा होता है। अरे तो यार। बड़ यहाँ पे कहावत है, बड़ बेटा बाप के, छोट बेटा माई के, बिचला कहीं के ना रहल। तो वही हमारा हाल था कि हम लोग कहीं के नहीं रहे, इधर आ जाते हैं। यार लेकिन 2 भाई हैं, एक भौजी है। हाँ पूजनीय भौजी है हमारी। ठीक है। छठ में सब लोग आए मिले? छठ में सब आए थे। अभी बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके ना, मतलब कई सारे इंसाइट मिले, समझने को, बिहार को समझने का एक नज़रिया मिला। मैं आपसे घंटों बात कर सकते हैं क्योंकि अब लाइट भी कम होने वाली है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो लास्ट में चलते चलते ये पूछना चाहता हूँ, सतीश के सपनों का बिहार कैसा है? नहीं, मेरे सपनों का बिहार बिल्कुल वैसा ही है जो किसी रेडिकल प्रोग्रेसिव अग्रेसिव बिहारी का हो सकता है एकदम, कि भाई वो बिहार जहाँ बाकी लोग आए काम करने, पढ़ रहे हैं। मतलब ये बहुत शर्म की बात है कि जिस बिहार ने पहले विश्वविद्यालय दिए और इतने ज्ञान की भूमि थी कि बुद्ध को भी यहीं पे आके ज्ञान लेना पड़ता था, उसके लोगों को बिहारी बोलना ही मतलब गंवार होना। मतलब बिहारी मतलब गंवार, मतलब अनपढ़ता इस तरीके से होगी। तो सबसे पहले तो शिक्षा इतनी आगे जाए, इतने कॉलेजेस बने, इतने हॉस्पिटल्स बने, और वो डेवलपमेंट हो कि हम साथ में मैं ये देख सकूं किसी जीवन में कि जो लोग बोलते जैसे ना कि हम US से आए हैं, या फिर कई लोग बोलते हैं हम हिमाचल से होके आए हैं, कश्मीर से होके आए हैं, तो वैसे ही लोग बोले कि अरे हम अभी गए थे बिहार हो, अरे यार तुम तो अमीर हो यार, बड़ा पैसा है, बिहार से आए हैं, अरे क्या बात है। तो भाई वहाँ पे ऐसे होता है, ऐसे लोग ऐसी चीज़ें होती हैं। हाँ हाँ, बिहार तो
और फिर लोग बोले कि अरे हम भी तो बिहारी हैं, अरे हम भी तो बिहारी थे, अरे हमारे दादा बिहारी थे, वो बाद में शर्मा गए थे बीच में लेकिन हम भी बिहारी थे। अरे तुम बिहारी नहीं हो सकता। अरे हाँ, सच बता रहे हैं हम बिहारी थे। अच्छा, हम नहीं मानते तुम बिहारी थे। तो ये वाला बिहार चाहिए। मतलब मैं क्रक्स समझ गया कि शिक्षा होनी चाहिए और बिहार में जो है उसको संजोया जाना चाहिए। मैं जैसे गया ना रोहतास में, इतना शानदार किला है, इतना सुंदर किला है, किसी देश के और राज्य में होता तो उसको बड़ा प्रिजर्व करके रखते हैं, उसको बहुत गर्वा, मतलब उसको उसका आदर नाम के साथ। आपने बहुत सुना होता है पहली बात तो, हाँ। है ना, लेकिन मतलब आप, मैं जाकर के इतना आश्चर्यचकित था कि यार इतना ऐतिहासिक किला यहाँ मौजूद है और उसके बारे में एक शिलापट्ट भी नहीं है कि अगर बाहर से कोई आदमी आए तो जान जाए कि ये कब बना था, किसने बनवाया था, क्यों इसकी ये हालत हो गई। इतना सुंदर है, मतलब लश ग्रीन फॉरेस्ट है, घाटी है, झरने हैं, नदी है, सोन नदी, उसके ऊपर एक अजवारी है, ऐसे कोई नदी बहती, कैमूर इतना खूबसूरत। राजगीर में तो थोड़ा बहुत काम किया है सरकार ने, लेकिन ये सब जगह हैं जहाँ पे कहीं और दूर का नहीं तो कम से कम बनारस का, मिर्ज़ापुर का, सोनभद्र का, इलाहाबाद का, इन सब जगहों का आदमी यहाँ से घूमने आ सकता है। सोच के, जैसे हम कभी मन करता है ना हमारा कि हम चले जाएंगे रीमा घूमने, केवटी फॉल देख लें, बहुती फॉल देख लें, एमपी पास में ही है, उतनी ही दूर, थोड़ी दूर पे 100 किलोमीटर ज़्यादा रोहतास पड़ेगा। लेकिन क्यों नहीं आ सकते हम? एक तो पहली बात जानता नहीं कोई, और दूसरा अगर कोई जान भी गया ना तो सड़क नहीं बनी। एक सड़क बन गई अच्छी ऊपर तक जाने की, अब वहाँ पे रहने की कोई व्यवस्था नहीं होगी, होटल्स नहीं कुछ होंगे, नहीं। गाइड नहीं होंगे, टूरिज्म का मतलब और भी आकर्षण बनाने पड़ेंगे। एक पॉइंट देखने के बाद लोग खुश नहीं हो जाएंगे। अभी देखिए ये जो ब्रह्म बाबा है, इसी पे इसका इतिहास बताऊं, यहाँ पे महात्मा बुद्ध को पहली बार खैनी खिलाया गया था। हाँ, कसम से बता। अरे उस समय वो महात्मा बुद्ध नहीं थे, उस समय उनको सिद्धार्थ कहा जाता था, तो इधर से ही गया गए थे। तो बिहार के लोग खैनी खिला दी उनको, तो आत्मज्ञान कैसे मिला उनको? खैनी खा के मिला। आप बताइए, उनको वट वृक्ष के नीचे वो बैठे और बैठे रह गए। कभी चूना ज़्यादा लगा है खैनी में? आप खाइए, आप पैर कांपने लगेंगे, आप बैठ जाइएगा। तो इसलिए बैठ गए थे। आप खा के तो देखिए, आपको पता चलेगा। आप कहीं भी बात कर रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है कि बच्चा बच्चा ज्ञानी है यहाँ पे। बुद्ध की धरती है ना, तो खैनी की धरती है। खैनी खा के ज्ञान प्राप्त होता है। आपको आर्यभट्ट ने 0 दिया, वो खैनी खा के दिया। सब कुछ खैनी खा के हुआ है। अलेक्जेंडर को भी यहाँ पे खैनी खा के ही हराया गया था, और बिहार का विकास भी खैनी खा के ही होगा। चाणक्य ने भी जो है खैनी खा के सारा ज्ञान दिया। चाणक्य ने ही तो खैनी खा के लिखा था चाणक्य नीति। ये सब बात आम जनता को क्यों नहीं पता है? आम जनता खैनी खा के पागल हो गई है ना। आम जनता खैनी नहीं खाती है, भूल गई है। बिहार की जो संस्कृति है, मैं चाहता हूँ आप इसको ना भूलें। आप कहीं भी जाएं, हाँ। खैनी जरूर खाएं। बुर्ज खलीफा पे जा रहे हैं, खैनी खा रहे हैं, ऊपर वाले टावर पे, है ना, आप खैनी खाएं। मुझे प्रशांत किशोर से यही शिकायत है भाई कि तुम खैनी नहीं खाते हो। तुम बातें सही कर रहे हो, तो हमारी संस्कृति क्या समझोगे? यूएन में जाके काम कर रहे हैं। यूएन में जाने वाला मतलब, अगर तुम वहाँ पे भी जाके अगर खैनी नहीं खाए तो फिर इतना पैसा कमा के भी तुम 10 रुपये नहीं खर्चा कर पाए, तो अब तुम क्या कर पाओगे? थेम्स नदी के किनारे बैठे हैं। नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है। खैनी क्या बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है, पत्तों से बना है ना, उसमें कुछ डलता नहीं है, कुछ जाता नहीं है। जो चीज आप खुद नहीं करते वो दूसरे को क्यों कह रहे हैं भाई? नहीं, किसने कहा नहीं करते हैं? नहीं, हमको पता आप नहीं करते। ठीक है हम तो मजाक कर रहे हैं भाई। नहीं, बहुत बहुत ही मजा आया। उम्मीद करता हूँ लोगों को बहुत मजा आया होगा। खत्म करते हैं वीडियो। बहुत महंगा लग रहा है क्या? अरे नहीं, सस्ता है। हम सस्ता ही पहनते हैं, 100-200 का पहनते हैं। लोगो लाख लाख 1.5 जॉन लाख का जैकब, लाख 1.5 लाख का हुआ। मौका तो नहीं लगाएंगे? लगा लें। अरे लगोगे भाई, कैसे भी लगोगे। पहन पहन पहन। ना, आप नहीं पहन रहे हम। अरे जो है, सब्सक्राइब का बोल दीजिए ना। आप बोल दो। हाँ चलो दोस्तों, ताकि अगर मैं झूठ बोलूँ तो मेरे को शर्म ना आए। हाँ, है ना। दोस्तों, न्यूज़ पिंच बहुत ही बढ़िया चैनल है, पहले दिन से देख रहा हूँ, और जो ग्रोथ है अनप्रेसिडेंटेड है। मतलब ये ग्रोथ कहीं नहीं देखी गई है। और पत्रकारिता में मतलब इन्होंने कहीं मेरे को कोट किया कुछ बोलते हुए, तो मेरे को एक मैसेज आया फ्रांस से, मेरे एक दोस्त ने किया, साइंटिस्ट है, और एक मैसेज आया पंजाब से,
कि ये इन्होंने तुम्हारा नाम लिया, इन्होंने तुम्हारा नाम लिया, और फिर आपने भी भेजा, आपको लगा कि मेरे को पता नहीं चला होगा, है ना, लेकिन इतने देख रहे हैं लोग आपको और आपके चैनल को, और बिहार में इतनी अच्छी ग्राउंड रिपोर्टिंग हो रही है जो पहले कुछ चैनल किया करते थे, लेकिन अभी तो भाई सबसे बेस्ट जो चैनल मेरे को लग रहा है ग्राउंड रिपोर्टिंग के मामले में न्यूज़ पिंच है, और बहुत नया है, और इसको हाइप कीजिए। अभी हाइप का भी ऑप्शन आ रहा होगा, है ना, सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा होगा, मेंबर बनिए, डोनेट कीजिए। बहुत छोटी टीम है और बहुत मेहनत कर रही है। मतलब मैं रोज़ इनसे बात कर रहा हूँ लगभग कुछ दिनों से, और रोज़ सुन रहा हूँ कि ये बंदा 3 ही घंटे सो रहा है, अभी यहाँ पे, कभी दूसरे ज़िले में, कभी इस ज़िले में, और इतने, अभी सुबह कोई इंटरव्यू लिया, शाम को कुछ दिखाया, रात को अभी जाके फिर खेसारी का भी इंटरव्यू है ना। मतलब ये कैसा ट्रांसफ़र है भाई। यहाँ पे तो भाई तुमका एक दो सब्सक्राइबर लेकिन ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जल्दी मिलियन हो, और चुनाव से पहले बिहार का विकास ना हो आपका मिलियन नहीं, जरूर हो। लेकिन मतलब बिहार का विकास भी हो, और मैं मतलब बिहार ने मुझे बहुत दिया है, और मैं अपनी टीम भूल से मत जाना भाई बिहार मैं को। अपनी टीम से, जैसे मैं आपको एक मैसेज दिखाता हूँ, हाँ। अभी दिखाता हूँ। जैसे ये मैं, हमारे जो साथी हैं सौरभ, ठीक है, तो सौरभ को मैंने लास्ट टाइम पे मैसेज किया, कहाँ गया, एक तो क्या है कि इतना थंब टाइटल डिस्कस करते हैं ना हम लोग, और तमाम चीज़ें हैं। ये देखिए क्या लिखा है मैंने। बिहार बहुत प्रेम दे रहा है यार, बहुत शुक्रगुजार रहेंगे हम, बिहार को हमेशा तरजीह देंगे। बिल्कुल सही बात है। और जो बिहार से जिसको प्रेम मिल जाता है ना, फिर वो बार बार लौट के आता है, ये मैंने देखा है। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, मज़ा आया। अब आप भावुक कर दोगे आप। अरे चलो, कोई बात है, कोई थैंक बात यू नहीं, सो मच। कोई बात उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है पसंद आया होगा हमारी बातचीत, और अगर इस तरह की चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं तो बताइएगा, आगे और लोगों को भी खोजेंगे इस नहीं। तरीके हाँ, से और बात क्या, करें। और क्या, कुछ कुछ नया ट्राई करते रहो। खाई नहीं खाएंगे। खाइए, नमस्ते। खाइएगा। नमस्ते, थैंक यू सो मच। अरे टॉफी का आराम से भाई। नहीं नहीं, बहुत मेहनत कर दिया, बैटरी वैटरी बचा।